लास्ट पार्ट के एंड में ब्लड नाइट एम्परर को दिखाया गया था जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। वो लिन और उसकी टीम के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहा था। इसी के साथ ही ब्लड नाइट एम्परर अपनी पावर को रिलीज करता है उन सभी लोगों के सामने और कहने लगता है अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और इसी के साथ ही उसकी बॉडी से इतना ज्यादा प्रेशर निकल रहा होता है कि सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं। ब्लड नाइट एम्परर हंसते हुए कहता है तुम सभी लोग मेरे सामने झुक चुके हो और इसी के साथ ही तुम लोगों की मौत भी तय हो चुकी है और ये पूरा का पूरा जो कैंगलैंड सिटी है अब इसके ऊपर मेरा रूल होगा। इस पूरी के पूरी सिटी को मैं कंट्रोल करूंगा। लेकिन लिन इस जगह पर खड़ा होने लगता है और खड़ा होते हुए कहता है मैं इस जगह पर मरना पसंद करूंगा, तुम्हारे सामने मैं बिल्कुल भी नहीं झुकूंगा। ये देखने के साथ ही ब्लड नाइट एम्परर भी हैरान हो चुका था कि आखिरकार इसके बॉडी के अंदर इतनी पावर कैसे है कि ये इतने प्रेशर के बावजूद मेरे सामने खड़ा कैसे हो पा रहा है। लेकिन इसी के बाद ही वो लिन के पीछे एक डीमन को देखता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से उसके ऊपर के सारे प्रेशर को हटा देता है। ये देखने के बाद ही सभी लोग भी लिन से कहते हैं तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो ची की पावर है वो इस जगह पर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। लिन इसी के साथ ही अपने एक पावरफुल स्लैश और सामने की तरफ मारता है और ब्लड नाइट एम्परर के एक हाथ को काट देता है। और इस चीज के साथ ही ब्लड नाइट एम्परर भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है लिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और आगे की तरफ बढ़कर उसके ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन तभी लिन अपने आगे से एक प्रोटेक्टिव बैरियर को यूज करता है जिससे वो उसे नीचे की तरफ गिरा देता है। अब ब्लड नाइट एम्परर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस जगह पर क्या करे, जबकि लिन उसको मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है ये सारी चीजें तुम्हारी गलती की वजह से हुई है, ना तुम इस जगह पर होंगी को मारते और ना ही मैं इतना ज्यादा गुस्सा होता। अब यहाँ पर ब्लड नाइट एम्परर को अपनी आंखों के सामने अपनी मौत दिखाई दे रही थी। लिन का स्लैश जैसे ही ब्लड नाइट एम्परर को लगता है उसकी बॉडी के 2 पीस हो जाते हैं और इसी के साथ ही एक बहुत बड़े ब्लास्ट को दिखाते हैं जो कि इस जगह पर ब्लड नाइट बीस्ट के उस बीस्ट का हुआ था। और इसी के साथ ही सभी लोग खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार हमने कुछ भी कर इस बैटल को जीत लिया। लिन भी खुश होता है क्योंकि अब उसके पास जो ब्लड नाइट एम्परर था उसका सोल जेट आ चुका था। लिन कहने लगता है अब मैं इस जगह पर होंगी की जान को बचा सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ ही लिन पीछे की तरफ देखने लगता है जिस जगह पर जो उसकी बहन मियाओ होती है और दूसरी बहन लिनशी होती है वो दोनों ही उसे चिपक जाती है। मियाओ कहने लगती है मुझे गर्व है इस जगह पर कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। अब इस जगह पर जितने भी लिन के दोस्त मौजूद होते हैं वो सभी लिन की तारीफ करने लगते हैं क्योंकि लिन ने इस फाइट के बीच में अपनी काफी ज्यादा अमेजिंग पावर दिखाई थी। तभी सू इस जगह पर कहती है तुम सही में इस जगह पर हमारी टीम के कैप्टन होने के योग्य हो। अब हमारी ब्लेड हंटर टीम ने एक और बड़ा काम कर दिया है। लिन कहने लगता है ये कुछ भी नहीं है, आगे चलकर हमारी ब्लेड हंटर टीम और भी ज्यादा स्ट्रांग बनेगी। टीचर जंग को दिखाते हैं जो कहने लगती है 10 साल पहले लिन युआन यानी कि लिन के फादर ने इस पूरी की पूरी सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान दे दी थी और 10 साल के बाद उसके बेटे ने इस सिटी को प्रोटेक्ट किया है। और इसी के साथ ही वो एक नया लीडर भी बन गया है ब्लेड हंटर टीम का और उसके पास पूरी की पूरी एक टीम है जिसमें सभी के सभी स्ट्रांग लोग हैं। और इसी के साथ ही सीन दिखाता है 3-4 दिन बाद का जिस जगह पर लिन अपने सोल जेट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो सोल जेट बहुत ज्यादा धीरे धीरे कर एब्जॉर्ब हो रहा था। लिन कहने लगता है ये सोल जेट बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसकी सारी की सारी पावर्स को मैंने इस जगह पर होंगी की बॉडी के अंदर डालने की पूरी कोशिश करी है। उसकी जो सोल है अब वो इस जगह पर धीरे धीरे कर ठीक हो रही है। मुझे ऐसा लगता है जल्द ही उसकी पूरी की पूरी बॉडी रिकवर हो जाएगी। हम देखते हैं होंगी के पास सारी की सारी एनर्जी जा रही होती है इस रेड सोल जेट की और इसी के बाद ही उसकी पावर को भी काफी ज्यादा बढ़ा देता है। लिन इसी के साथ ही होश में आ जाता है और कहने लगता है जैसी चीजें मुझसे घोस्ट गर्ल ने कही थी मैंने उन सारी चीजों को कर लिया है। अब मुझे लगता है थोड़ी ही देर में होंगी की बॉडी रिकवर हो जाएगी यानी कि उसकी सोल रिकवर हो जाएगी जो कि पूरे तरीके से शैटर हो चुकी थी। हमें होंगी की बॉडी को दिखाते हैं जो कि धीरे धीरे कर रिकवर हो रही थी लेकिन ये प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो थी। लिन इसी के साथ ही कहता है माय वाइफ तुम पूरे तरीके से ठीक हो चुकी हो। हमें होंगी को दिखाते हैं जो कि रिकवर हो गई थी। होंगी इस जगह लिन को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और कहने लगती है आखिरकार तुमने मुझे वापस से इस जगह पर मेरी सोल को ठीक कर दिया। लिन कहने लगता है तुम मेरी वाइफ हो इस जगह पर और आखिरकार मैं तुम्हारी सोल को ठीक क्यों नहीं करूंगा। और वो दोनों इस जगह पर वापस से गले मिलने लगते हैं। लिन इस जगह पर बताता है उसने उसे काफी ज्यादा मिस किया लेकिन होंगी इस जगह पर बोलती है अगर तुम इन सारी चीजों को नहीं करते तब भी इस जगह पर कुछ नहीं होने वाला था। लिन कहने लगता है तुम मेरी वाइफ हो और मैं इस तरीके से तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। होंगी इसी के साथ ही रोने लगती है और कहती है तुमने जो चीजें मेरे लिए करी है वो काफी ज्यादा बड़ी हैं और इसीलिए मैं इस जगह पर बिल्कुल भी इन सारी चीजों को डिजर्व नहीं करती। लेकिन लिन इस जगह पर कहने लगता है तुम मेरी वाइफ हो, तुम इन सारी चीजों को डिजर्व करती हो, तुम्हें इनके बारे में नहीं पता। और इसी के बाद ही वो दोनों इसी तरीके से बात करने लगते हैं और इस मौके का फायदा उठाते हुए लिन इस जगह पर होंगी को किस करने लगता है। इन दोनों की किस इस जगह पर चल रही होती है तभी हमारा सीन सेट हो जाता है। हमें अंडरवर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर एक सर्वेंट आता है और अंडरवर्ल्ड का जो लॉर्ड होता है यानी कि डीमन किंग उसको इन सारी चीजों के बारे में बताता है आखिरकार क्या क्या हुआ है, किस तरीके से ब्लड नाइट एम्परर मारा गया और कैंगलैंड सिटी के ऊपर भी वो लोग कब्जा नहीं कर पाए। उसकी इस तरीके की बातों को सुनने के बाद तुरंत ही उसके ऊपर एक हमला होता है जो कि किसने करा ये नहीं दिखाया जाता है लेकिन उसको इसी के साथ ही मार दिया जाता है। जबकि एक बंदा इस जगह पर कहने लगता है लीडर आप अगर इस जगह पर कहें तो हम लोग तुरंत ही कैंगलैंड सिटी के ऊपर हमला कर दे और पूरे के पूरे कैंगलैंड सिटी के ऊपर कब्जा कर ले। लेकिन लीडर उससे रुकने को कहता है और बोलने लगता है कैंगलैंड सिटी कोई बड़ा सिटी नहीं है, वो एक छोटा सा सिटी है और उसके अलावा हमने काफी सारे बड़े सिटीज के ऊपर कब्जा कर लिया है। सबसे पहले उन सिटीज को अच्छे तरीके से कंट्रोल करो और वहां पर मैं चाहता हूँ हमारे
जो बेसिस है उनको बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता इन सारी चीजों में लेट हो और बाद में मैं खुद जाऊंगा कैंगलैंड सिटी में उसके ऊपर हमला करने के लिए। तुम लोगों को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है जल्दी जो मेरा प्लान है वो पूरे तरीके से सक्सेसफुल होने वाला है, किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरे के पूरे कैंगलैंड सिटी नहीं, पूरे के पूरे वर्ल्ड के ऊपर मेरा कब्जा होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंसी को दिखाते हैं जो कि अपने बड़े भाई के लिए काफी ज्यादा चिंतित होती है। वो कहने लगती है लगभग वो 3 दिन से बाहर नहीं आया, तभी इस जगह पर घोस्ट गर्ल को दिखाते हैं। घोस्ट गर्ल इस जगह पर कहने लगती है मुझे उस जगह पर जाकर उसको नाश्ता देना है, लेकिन लिंसी इस जगह पर रोकती है और कहने लगती है तुम इसी जगह पर रुको, ये सारे की सारी जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। लेकिन इस जगह पर जो लिंसी के साथ उसके दोनों दोस्त होते हैं वो कहने लगते हैं आखिरकार लिन उस जगह पर क्या कर रहा होगा, क्या लिन आज पकड़ा जाने वाला है। तभी लिंसी उस दरवाजे को खोलते हुए कहती है ब्रदर इस जगह पर मैं खाना लेकर आई हूँ, लेकिन वो दरवाजा ओपन होता है इसीलिए वो दरवाजे को ओपन कर देती है और अंदर के नजारे को देखकर उसके हाथ से जो खाने की प्लेट होती है वो भी गिर जाती है और वो कहने लगती है ब्रदर आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो और ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है। तभी यहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है घोस्ट गर्ल आखिरकार तुम मेरे ब्रदर के साथ क्या कर रही हो। लेकिन वांग पीछे से बोल देती है वो उसकी वाइफ है और उसकी आखिरकार वाइफ वापस आ चुकी है। लेकिन जैसे ही लिंसी उनकी तरफ देखती है और कहने लगती है तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन अब तुमने इसके बारे में नहीं बताया तो इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। जबकि अब लिंसी इस जगह पर पूछने लगती है ब्रदर आखिरकार ये कौन है और ये सभी लोग उसको तुम्हारी वाइफ क्यों कह रहे हैं। लिन इसी के साथ इंट्रोडक्शन कराते हुए कहता है ये इस जगह पर होंगी है और अपनी सारी की सारी स्टोरी अब यहाँ पर लिंसी को बताता है। लिंसी ये सुनने के बाद काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहने लगती है ये सारी चीजें सुनने के बाद मुझे चक्कर आ रहे हैं और वो इस जगह पर चकराते हुए कहती है मैं तो इस जगह पर बेहोश हो जाऊंगी। लेकिन लिन कहता है इस जगह पर ये काफी ज्यादा अच्छी है और अच्छे तरीके से मेरा ख्याल भी रखती है और ये तुम्हारा भी इसी तरीके से ख्याल रखेगी। होंगी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, खुश होते हुए कहती है लिन ने इस जगह पर अपनी बहन से मेरा इंट्रोडक्शन करवा रही है, ये कितनी ज्यादा अमेजिंग बात है। जबकि इस जगह पर लिंसी भी अब उसको देखने लगती है और कहती है ये काफी ज्यादा क्यूट है, लेकिन फिर भी इस जगह पर ये तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है, मेरे और मेरी सिस्टर के अलावा तुम्हारा ख्याल और कोई भी नहीं रख सकता। लिन उसकी ऐसी बात सुनने के बाद कहता है ऐसा तुम्हें नहीं कहना चाहिए, वो भी मेरा ख्याल काफी ज्यादा अच्छे तरीके से रखती है। लेकिन लिंसी कहाँ किसी की बात सुनने वाली थी, इसीलिए वो इस जगह पर चिल्लाते हुए कहती है तुम्हारा ख्याल ये बिल्कुल भी नहीं रख सकती, इसे घर से निकाल दो। और वो इसी बात को कर रही होती है तभी होंग ये लिंसी के पास आती है, उसके सर पे हाथ रखते हुए कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कभी भी तुम्हारे भाई को तुमसे दूर नहीं करने वाली, चिंता मत करो इन सारी चीजों के बारे में। और काफी ज्यादा प्यार से बात कर रही होती है लिंसी के साथ और इसी के बाद ही लिंसी पूरे तरीके से चेंज हो जाती है और कहने लगती है तुम इस जगह पर मुझसे काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बात कर रही हो। लेकिन तभी वो तेजी से भागते हुए कहती है इस जगह पर तुम इस घर में रह सकती हो, लेकिन मेरे भाई को मुझसे छीनने की कोशिश करी मैं तुम्हें मार डालूंगी। और इसी के साथ ही इस जगह से निकल जाती है। लिन भी ये देखकर हैरान होता है और कहने लगता है आखिरकार मेरी बहन किस तरीके की हरकत कर रही है। वांग इस जगह पर कहती है मुझे इस जगह पर समझ में आ रहा है धीरे धीरे कर कर, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। लिन और होंगी इस जगह पर एक दूसरे से गले लगने लगते हैं। तभी इस जगह पर होंगी को कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, जिसे देखकर लिन भी हैरान होता है और कहने लगता है इस जगह पर जैसा कि मुझसे घोस्ट गर्ल ने चीजें कही थी मैंने वो सारी की सारी चीजें करी, लेकिन अब इस जगह पर क्या हो रहा है। तभी यहाँ पर अब घोस्ट गर्ल बताने लगती है इसकी सोल पूरे तरीके से टूट चुकी थी और इसके पास कोई बॉडी भी नहीं थी, जिस वजह से ये सारी चीजें हो रही है। इसकी सोल काफी ज्यादा कमजोर है, इसीलिए इसे तुम्हें जल्दी से अपने सोल वर्ल्ड के अंदर भेज देना चाहिए। लेकिन इसी के साथ ही उसे अपने सोल वर्ल्ड के अंदर भेज देता है और इस जगह पर घोस्ट गर्ल को बताने लगता है उसने पहले भी बताया था कि उसके पास कोई भी सोल वर्ल्ड नहीं है और ना ही कोई बॉडी है, क्योंकि वो सारी चीजें पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है। घोस्ट गर्ल इस जगह पर कहने लगती है तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि अगर एक घोस्ट के पास ना ही उसका सोल वर्ल्ड हो और ना ही उसकी बॉडी हो तो ये तो काफी ज्यादा बुरी बात होती है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो वो ज्यादा टाइम तक बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी और जल्द ही मारी जाएगी। और वो लिन को एक बात समझाने लगती है जो कि लिन के ऊपर से जा रही होती है, क्योंकि लिन इन सारी बातों को बिल्कुल भी नहीं समझता, क्योंकि ये सारी की सारी बातें घोस्ट के ऊपर थी। लिन इसी के साथ ही घोस्ट गर्ल से पूछने लगता है आखिरकार मुझे उसकी बॉडी को रिकवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तभी यहाँ पर जो घोस्ट गर्ल होती है वो कहने लगती है बस एक ही तरीका है, अगर तुम उसकी बॉडी को रिकवर करना चाहते हो तो तुम्हें स्टोन ऑफ सेज की जरूरत है, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती आखिरकार स्टोन ऑफ सेज कहाँ है। और इसी के बाद ही वो बताने लगती है आज से कई साल पहले इसके लिए एक जंग हुई थी, जिस जंग में स्टोन ऑफ सेज के काफी सारे टुकड़े हो गए और काफी सारे अलग अलग टुकड़े काफी सारे अलग अलग लोगों के पास चले गए। अब ये बिल्कुल भी नहीं जानती कि आखिरकार स्टोन ऑफ सेज के कितने टुकड़े हैं और वो किस किस के पास हैं। और इसी के साथ ही वो कहने लगती है अगर तुम्हारे पास स्टोन ऑफ सेज का एक टुकड़ा भी आ जाए तो भी तुम उसकी आधी बॉडी को रिकवर कर सकते हो, जिससे वो काफी लंबे टाइम तक जी सकती है। लेकिन अगर उसकी पूरी की पूरी बॉडी को रिकवर करना चाहते हो तो तुम्हें इस जगह पर स्टोन ऑफ सेज की जरूरत होगी।
और उसके सारे के सारे टुकड़ों को तुम्हें ढूंढना होगा। लिन इसके साथ ही बोलता है मैं उसके सारे के सारे टुकड़ों को ढूंढूंगा। असेंबली का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर जो वाइस प्रिंसिपल होते हैं वो कहने लगता है कुछ दिनों पहले हमारे कैंगलन सिटी के ऊपर हमला हुआ था और हमारी सिटी के साथ ही काफी सारी और सिटीज पर भी इसी तरीके के हमले हुए, लेकिन बाकी सिटीज हमले से बिल्कुल भी नहीं बच पाई और उस जगह पर घोस्ट और डीमंस ने कब्जा कर लिया। और अब हम लोग इस जगह पर ये चाहते हैं कि हमारी एकेडमी से काफी सारे स्टूडेंट उस जगह पर जाएं और उस जगह पर जाकर उन सभी को जो भी रेफ्यूजी उस जगह पर बचे हैं उनकी जान बचाए। और इसीलिए जो भी टीम उस जगह पर जाना चाहती है उसे काफी ज्यादा अच्छे पैसे मिलेंगे। और इसी के साथ ही अपनी सिटी को बचाने वाले उन हीरोज के बारे में भी वो बताने लगते हैं जो कि इस जगह पर ब्लेड हंटर टीम है जिसका लीडर लिन है। और इसी के साथ ही इन लोगों को 3 मिलियन का पुरस्कार भी दिया जाता है। लिन और उसकी पूरी की पूरी टीम इस जगह पर मौजूद होती है जो कि काफी ज्यादा खुश होते हैं। और ये सभी लोग इस जगह पर जितनी भी पब्लिक नीचे बैठी होती है उन सभी के सामने उन सभी को 3-3 मिलियन युआन दे दिए जाते हैं। और इसी के साथ ही वो सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। लिन तो कहने लगता है 3 मिलियन युआन ये काफी ज्यादा बड़ी रकम है और अब तो जो मेरा घर है वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से चल जाएगा। लिन के फैंस इस जगह पर उसे गॉड का टाइटल दे देते हैं। लिन और उन सभी को एक अजीब तरीके की चीज दी जाती है जिसे देखकर लिन काफी ज्यादा हैरान होता है। हम देखते हैं टैंक को। टैंक इस जगह पर बोलती है क्या तुम इस जगह पर लिन को देख रही है, वो कैसा लग रहा है? तभी मोकिंग चैन बोलने लगती है वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसी के साथ ही किनफेंग को दिखाते हैं। किनफेंग कहने लगता है मैं भी जल्दी जल्दी अपनी पावर को बढ़ाने वाला हूं ताकि मैं लिन से ज्यादा दूर ना रहूं और आगे चलकर उससे फाइट कर पाऊं। जबकि इस जगह पर यान भी होता है। यान इस जगह पर कहने लगता है मैंने इसे मारने की पूरी कोशिश करी लेकिन ये हर बार जिंदा बच जाता है, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। टीचर चंग लिन के पास आकर कहती है क्या तुम रेफ्यूजीज को बचाने के मिशन में जाओगे अपनी ब्लेड हंटर टीम के साथ? लिन कहने लगता है ऑफ कोर्स मैं उस जगह पर जाऊंगा क्योंकि लिन का इसी के साथ ही एक और मकसद है। वो स्टोन ऑफ सेज को भी ढूंढना चाहता है क्योंकि उसे किसी ना किसी सिटी में एक ना एक टुकड़ा तो मिल ही जाएगा स्टोन ऑफ सेज का। तभी टीचर चंग कहती है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, तुम उस जगह पर जाने वाले अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ। लिन इसी के साथ स्माइल कर रहा होता है और कहता है इन सारी चीजों का मेरा एक रीजन है। और इसी के साथ ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब इन लोगों को जाना था अपने न्यू मिशन पर। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो इस जगह पर लिंची होती है उसका भी एडमिशन हो चुका होता है एकेडमी में और वो जूनियर क्लास में होती है। जबकि वांग भी इस जगह पर कह रही होती है कि मुझे भी एकेडमी में एडमिशन लेना है और इसके जेंडर के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया। लिन इसी के साथ ही लिंची से कहने लगता है मुझे लगता है तुम्हारी प्रोग्रेस काफी ज्यादा अच्छी होगी क्योंकि तुम मुझसे काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। और इसी के साथ ही टीचर भी तुम्हारे ऊपर स्पेशली ध्यान देंगे क्योंकि तुम लिन और मिया की सबसे ज्यादा छोटी सिस्टर हो तो तुम भी इस जगह पर बहुत ज्यादा टैलेंटेड होगी। लिंची इस जगह पर कहने लगती है मैं इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छा करूंगी। जबकि घोस्ट गर्ल और इसी के साथ ही वांग ये कह रही होते हैं कि हम दोनों को भी स्कूल जाना है, हम लोगों को भी एकेडमी में जाना है। वांग इस जगह पर कहने लगती है मैं एक बीस्ट हूं जिस वजह से मुझे बिल्कुल भी एकेडमी में नहीं जाने दिया जाएगा। हम लोगों के साथ आखिरकार इस तरीके का भेदभाव क्यों हो रहा है? इसी के साथ ही लिन का वो दिन आ जाता है जब उसे बाकी सिटीज के अंदर जाना था और उस जगह पर जितने भी मॉन्स्टर थे उन सभी को मारना था। लिन इस जगह पर कहने लगती है ब्रदर मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, लेकिन लिन कहने लगता है तुम सबसे पहले अपनी एकेडमीज की क्लासेस को लो और उसके बाद तुम मेरे साथ आ सकती हो। लिन ये सुनने के बाद कहने लगती है ब्रदर लेकिन मैं आपके साथ आना चाहती हूँ कुछ भी कर। लेकिन लिन इसके लिए मना कर देता है और इसी के बाद ही बाय कहकर इस जगह से निकल जाता है। लिंची कहने लगती है ब्रदर अपना ख्याल रखना उस जगह पर। लिंची को ऐसा लग रहा होता है उसका ब्रदर उसे इसलिए नहीं ले जा रहा क्योंकि वो काफी ज्यादा वीक है, इसलिए वो कहने लगती है अब मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी। इसी के साथ लिन और लिन के दोस्त इस जगह पर डिस्कस कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हम सभी लोगों को पहले ब्लैकवुड टाउन जाना है और उसके बाद हम दूसरे टाउन जाएंगे जिस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर है और उन मॉन्स्टर्स ने ह्यूमन के ऊपर राज करना स्टार्ट कर दिया है। वो उनसे स्लेव की तरह काम करवाते हैं और ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। और इसी के बाद ही उन लोगों की एंट्री हो जाती है ब्लैकवुड टाउन के अंदर। ब्लैकवुड टाउन के अंदर आने के साथ ही वो लोग ब्लैकवुड टाउन में एक ओल्ड मैन से सारी चीजों के बारे में जानकारी लेने लगते हैं। लिन इस जगह पर ओल्ड मैन से पूछता है आखिरकार इस जगह पर क्या चल रहा है, आप मुझे बता सकते हैं? ओल्ड मैन बताना स्टार्ट करते हैं इस पूरी की पूरी सिटी के ऊपर अब घोस्ट ऑफ वॉइड ने कंट्रोल कर लिया है जो कि रेड स्वॉर्ड एम्परर का स्लेव है। और इसी के साथ ही वो उसके बारे में काफी सारी चीजें बताने लगते हैं कि वो इस जगह पर उनकी बच्चियों को भी अगवा कर लेता है और उनके साथ गलत काम करता है। लिन ये सुनने के बाद कहता है वो इस जगह पर इस तरीके का गलत काम कर रहा है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो ओल्ड मैन इसी के साथ ही बताता है उसकी 8 साल की पोती को भी वो उठाकर ले गया अपने साथ। पता नहीं इस जगह पर वो क्या करेगा, हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और कहने लगता है प्लीज इस जगह पर आप लोग इस जगह से चले जाइए वरना आप लोगों की जान भी खतरे में आ जाएगी। लिन कहने लगता है उसकी इतनी मजाल कि वो इस तरीके की घटिया हरकतों को कर रहा है, अब मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मैं उसे पूरे तरीके से खत्म कर दूंगा। सिस्टर मियाओ जो पीछे की तरफ होती है वो कहने लगती है उसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए, उसे मार दिया जाना चाहिए। तभी इस जगह पर जो फैटी होता है वो पूछने लगता है आप मुझे इस जगह पर बताइए आखिरकार वो किस जगह पर रहता है। लेकिन तभी इस जगह पर 2 बाइकर्स आ जाते हैं जो कि व्हाइट घोस्ट के लिए काम करते हैं। इसी के साथ ही वो ओल्ड मैन उन लोगों को अंदर छुपने को कहता है क्योंकि अगर वो अंदर नहीं छुपे तो ये उनके ऊपर भी हमला कर देंगे क्योंकि ये सभी के सभी लोग घोस्ट के लिए काम करते हैं। लिन ये सुनने के साथ ही कहता है तो ये लोग इस जगह पर इतना ज्यादा घिनौना काम कर रहे हैं, ये लोग इतने ज्यादा बिकाऊ हैं कि ये अब घोस्ट के साथ बिक चुके हैं। तभी ये बंदा
आगे आते हुए कहता है मुझे इस जगह पर एक सुंदर लड़की चाहिए, अगर आज तुम लोगों ने सुंदर लड़की नहीं दी तो हम यहाँ पर तुम लोगों को मार देंगे। लिन गुस्से में आते हुए कहता है तुम लोगों को सुंदर लड़की नहीं, तुम लोगों को हेल में भेजना चाहिए और मैं सही में तुम लोगों को हेल में भेजने वाला हूँ आज। तभी जैसे ही उस बंदे की नजर मिया और सूलैन के ऊपर पड़ती है वो कहने लगते हैं इस बार तो इस जगह पर काफी ज्यादा खूबसूरत लड़की है, हमें बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं पता था, इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हमें इस टाउन के अंदर देखने को मिलेंगी और अब इन लोगों को तो हमें उस जगह पर ले जाना चाहिए। लेकिन एक बंदा कहता है सबसे पहले हम इन लोगों के साथ मजे करेंगे और उसके बाद इनको हम व्हाइट घोस्ट को देंगे। ये सुनने के साथ ही लिन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सीनियर की तरफ गंदी नजर डालने की, और उनके ऊपर अपने एग से हमले कर देता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है उनको मारने के लिए। लेकिन उससे पहले जिन लोगों के बारे में वो लोग बात कर रहे थे सिस्टर मिया और सूलैन, वो आगे बढ़ जाते हैं और कहने लगते हैं इन लोगों को हम देख लेंगे, तुम्हें बीच में पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, और उन सभी को पीटना स्टार्ट कर देते हैं और इतने ज्यादा बुरे तरीके से पीट कर सामने की तरफ पटक देते हैं और बोलने लगते हैं आखिरकार इन लोगों की हिम्मत कैसे भी हम लोगों के बारे में बात करने की, अगर दोबारा से हम लोगों के बारे में बात करी तो इससे भी ज्यादा बुरा सलूक होगा। लिन ये देखने के बाद ही तालियां बजाना स्टार्ट करता है और कहता है आप दोनों तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, आप दोनों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। तभी जो ओल्ड मैन होता है वो कहने लगता है तुम लोगों को इस जगह से चले जाना चाहिए वरना तुम लोगों के लिए जो प्रॉब्लम्स है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। लिन बोलता है आपको डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इस जगह पर एक प्लान है और इस प्लान के अकॉर्डिंग हम चलने वाले। लेकिन इसी टाइम पर लिन का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सिस्टम लिन को बताने लगता है अगर वो इस जगह पर लड़कियों के कपड़े पहनकर इन सारे कामों को अंजाम देगा और व्हाइट घोस्ट को पकड़ लेगा तो उसके लिए उसे काफी ज्यादा बड़ा इनाम मिलेगा। लिन कहने लगता है लेकिन मैं इस तरीके की घटिया हरकत नहीं कर सकता, ये छोटे से इनाम के लिए मैं तो बिल्कुल भी घटिया हरकत नहीं करूंगा। लेकिन इसी के बाद ही वो अपने साथियों की तरफ देखता है और कहने लगता है अब इस जगह पर मेरे पास एक और अच्छा रास्ता है, और वो तुरंत ही फैटी और फैंग को इस जगह से ले जाने लगता है और सू से कहता है तुम लोग इस जगह की रक्षा करो, तब तक हम फिर इस पूरे के पूरे टाउन को घूम कर आते हैं। और अब वो लोग इस जगह से निकल जाते हैं इस टाउन को घूमने के लिए और थोड़ी ही देर में अपने वेशभूषा को कन्वर्ट कर लेते हैं लड़कियों के कपड़ों में। ये देखने के बाद ही फैटी काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहने लगता है अगर इस जगह पर काम ठीक ढंग से नहीं हुआ तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जबकि जितने भी लड़के इस जगह पर मौजूद होते हैं वो उल्टी कर रहे होते हैं क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा बेकार दिख रहे थे। फैटी कहने लगता है तुमने ये जो हरकत करी है इसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लिन कहने लगता है तुम भी इस जगह पर अच्छे तरीके से तैयार हुए, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम घोस्ट ऑफ व्हाइट के हाउस के पास आ चुके हैं, तुम बिल्कुल भी मत डरो। और इसी के बाद ही हम देखते हैं जितने भी इस जगह पर घोस्ट होते हैं वो तो इनको देखकर पूरे तरीके से फ्लैट हो जाते हैं और कहने लगते हैं इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां इस जगह पर कैसे मौजूद हैं। ये तीनों की तीनों कहने लगती है हम लोग घोस्ट ऑफ व्हाइट से मिलना चाहते हैं, हम लोग उनका स्वागत करने के लिए इस जगह पर आई है। ये सुनने के बाद ही वो लोग अंदर की तरफ जाने लगते हैं और कहते हैं ठीक है इस जगह पर हम आपको अपने मास्टर से मिलवाते, आप अंदर जा सकती है। लिन भी यहाँ पर सोच रहा होता है इन घोस्ट की जो चॉइस है वो कितनी ज्यादा खराब है। इसी के बाद ही व्हाइट घोस्ट को दिखाते हैं जो कहने लगते हैं आखिरकार इस जगह पर क्या हुआ जिसके लिए तुम लोगों को मुझे बुलाना पड़ा, क्या यहाँ पर कोई और चीज भी है जिसके लिए मुझे बुलाना जरूरी था। हम उसके आसपास काफी सारी लड़कियों को देखते हैं जिनके साथ उसने बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बर्ताव नहीं किया होता और ये काफी ज्यादा बेकार सा दिखने में था। तभी यहाँ पर लिन कहता है इसने इस जगह पर जो कुछ भी किया है इसकी पनिशमेंट तो इसे मिलेगी, मैं इतना ज्यादा पीटूंगा कि इसकी बॉडी की सारी हड्डियां टूट जाएंगी। व्हाइट घोस्ट भी इस जगह पर इन सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहता है ये लड़कियां तो काफी ज्यादा खूबसूरत हैं। लेकिन तभी लिन और लिन की पूरी टीम इस जगह पर उसे कहने लगती है आप इस जगह पर हमारे सरताज है, आप तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसे इस जगह पर टच करने लगती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है हम लोगों को मेरे बेडरूम में चलना चाहिए क्योंकि अगर इस जगह पर हम ये सारी चीजों को करेंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। और वो इसी के साथ लिन और लिन के साथियों को लेकर अपने रूम के अंदर आ जाता है और इस जगह पर कहने लगता है अब इस जगह पर हम लोगों को सारी चीजें करनी चाहिए। लेकिन उसके साथ ही वो सभी लोग मिलकर उसे इस जगह पर बांध देते हैं। वो इस जगह पर कहता है आखिरकार तुम मेरे साथ किस तरीके का खेल खेल रहे हो, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। लिन बोलने लगता है अब तुम इस जगह पर पकड़े जा चुके हो, और इसी के बाद लिन को भी लिन का इनाम मिल जाता है। और इसी के बाद लिन के दोस्त और लिन इस जगह पर अपने कपड़ों को फाड़ना स्टार्ट करते हैं और वो तुरंत ही अपने कपड़ों को फाड़ कर कहते हैं इस जगह पर हम तो इस जगह पर कैंगलाइन एकेडमी की एक टीम है जो कि इन सारे के सारे रेफ्यूजीज को इस जगह से ले जाने के लिए आए हैं और तुम्हारे के पूरे साम्राज्य को खत्म करने के लिए आए हैं। ये सुनने के साथ ही वो इस जगह पर चिल्लाते हुए कहता है मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं यहाँ पर इस धोखे का बदला तुम लोगों से जरूर लूंगा। लिन कहने लगता है क्या इस जगह पर तुम इस जगह से बचकर भाग भी पाओगे, जो तुम इस जगह पर हमसे कह रहे हो कि तुम इस जगह पर इस धोखे का बदला लोगे, तुम्हारे साथ जो अभी होने वाला है इसके बारे में तो तुमने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। और वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन घोस्ट ऑफ वॉइड इस जगह पर अपनी एबिलिटी को यूज करने लगता है और इस जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है क्योंकि घोस्ट ऑफ वॉइड की पावर यही है कि वो टेलीपोर्ट कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। और वो दूसरी जगह पर आते हुए बोलता है अब तुम लोगों की जिंदगी इसी जगह पर खत्म होने वाली है, मैं इस जगह पर तुम लोगों को मार डालूंगा क्योंकि तुमने जिस तरीके का घिनौना काम मेरे साथ किया है मैं नहीं चाहता इस तरीके का घिनौना काम तुम लोग और किसी बंदे के साथ करो। और अपने पावर पंच को लेकर आगे बढ़ने लगता है उन लोगों को मारने के लिए, लेकिन लिन इसी के साथ ही उसके इस पंच को डॉज कर लेता है। डॉज करते हुए बोलता है ये घटिया सा हमला मेरे ऊपर दोबारा बिल्कुल भी मत करना क्योंकि तुम्हारे इस हमले से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। और वो हंसने लगता
लगता है, लेकिन व्हाइट घोस्ट लिन के ऊपर एक और हमला कर देता है। लिन इस हमले को भी डॉज करते हुए कहता है कितना ज्यादा बेकार है ये, इस जगह पर इसका सामना करना तो कितना ज्यादा आसान है। लिन एक जोरदार किक मारते हुए उसे फैटी की तरफ भेजता है और बोलता है चलो ठीक है, इस जगह पर फुटबॉल खेलने का टाइम आ चुका है। फैटी कहता है ये कितना ज्यादा अमेजिंग है और एक जोरदार किक मारते हुए इस जगह पर जो व्हाइट घोस्ट था उसको इस जगह पर फैंग की तरफ भेज देता है। फैंग उसको अपने बाजू से पकड़ लेता है और बोलने लगता है इसको बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा, इसने जिस तरीके की चीजें करी है। लिन इसी के साथ ही अपने अंडों की बारिश कर देता है उसके ऊपर और आंखों के ऊपर अंडों को गिराने लगता है। फैटी इसी के साथ ही बोलता है इस तरीके की बर्बादी बिल्कुल भी मत करो, अगर तुम ये उसी के ऊपर फेंकना चाहते हो इससे अच्छा तो मेरे मुंह के अंदर फेंक दो। लेकिन तभी घोस्ट ऑफ व्हाइट गायब हो जाता है और यहाँ पर जो वो एग्स होते हैं वो फैंग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। फैंग लिन से कहने लगता है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, इस जगह पर तुम अपने साथी के ऊपर कैसे हमला कर सकते हो। लिन कहने लगता है ये बस इस जगह पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मुझे माफ कर देना। लेकिन तभी जो फैटी होता है वो कहता है मेरे दोस्त के साथ इस तरीके की हरकत करने के लिए तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा और वो उसके एक जबरदस्त लात मारता है। तभी इस जगह पर जो फैंग होता है वो कहता है तुमने जो हरकत करी जिस वजह से मुझे दर्द हुआ उसके लिए ये 20 पंचेस तुम्हारे लिए, और उसका मुंह को पूरे तरीके से सुझा दिए होते हैं वो सभी लोग। और वो इसी के बाद ही एक व्हाइट को ओपन करते हुए भागने की कोशिश करता है। लिन कहने लगता है इन सभी लोगों ने तो अपनी खुराक तुम्हारे ऊपर उतार ली, लेकिन अभी तक मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, इसीलिए अब इस जगह पर मेरी बात को मानो और एक जगह पर शांति से बैठ जाओ। वो एक जगह पर बैठते हुए कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, जो भी तुम इस जगह पर मुझसे कहोगे मैं वो करूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन इसी के साथ ही लिन के सामने सिस्टम स्क्रीन ओपन होती है जिसमें उसे हर तरीके के पॉइंट मिल रहे होते हैं, उसे मारने के ऊपर, उसे जिंदा छोड़ने के ऊपर। लेकिन लिन व्हाइट घोस्ट से पूछता है मुझे बताओ स्टोन ऑफ सेज किसके पास है, क्या तुमने स्टोन ऑफ सेज के बारे में कुछ चीजें सुनी है। स्टोन ऑफ सेज का एक टुकड़ा मैंने सुना है किसी न किसी घोस्ट के पास है। तभी यहाँ पर वो बताने लगता है मुझे इसके बारे में पता है, जो मेरे मास्टर हैं इस जगह पर रेड स्वॉर्ड्समैन उनके पास स्टोन ऑफ सेज का एक टुकड़ा है जो कि उनकी स्वॉर्ड के ऊपर लगा हुआ है। मैंने सुना था वो एक बहुत पुरानी बैटल में उन्हें मिला था। लिन खुश होते हुए कहता है ठीक है इस जगह पर अब मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा इस जगह से, इस लाइफ से, क्योंकि अब तुमने काफी ज्यादा बड़े बड़े दुख सहे हैं इसीलिए अब तुम आजाद होने वाले हो। ये सुनने के साथ ही घोस्ट ऑफ व्हाइट तो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है तुम क्या करने वाले हो। लेकिन लिन इसी के बाद ही उसकी बॉडी को दो हिस्सों में काट देता है और इसी के बाद उसे एक फ्रैगमेंट मिलता है, यानी कि एक सोल जेड मिलता है, जिसके साथ ही लिन खुश हो जाता है और बोलने लगता है इस सोल जेड का यूज मैं बाद में करूंगा। लेकिन अब सभी के सभी उसके साथी भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और बोलने लगते हैं चलो ठीक है हमारा यहाँ का काम तो कंप्लीट हो गया, अब इन सभी लोगों को आजाद करना है और हम लोगों को ब्लैकवुड टाउन से निकलना है, दूसरे टाउन की तरफ जाना है। जितने भी लोग ब्लैकवुड टाउन के होते हैं वो लोग इस जगह पर कहने लगते हैं इस जगह पर कभी भी दोबारा हमला हो सकता है। तभी लिन और उसकी टीम बताती है इस टाइम पर जो कैंगलिंग सिटी है वो पूरे तरीके से सेफ है, आप लोग उस जगह पर जा सकते हैं सेफ्टी के लिए, और उस जगह पर काफी सारे इवॉल्व ह्यूमंस है जो कि आप लोगों की मदद कर सकते हैं। लिन ये कहने के साथ ही उस जगह से निकल जाता है और कहने लगता है आप लोगों की हमने रक्षा करी है और कैंगलन एकेडमी के स्टूडेंट का ये यहाँ पर कर्तव्य है, आप लोगों को इस तरीके से हमारे सामने शुक्रिया नहीं कहना चाहिए। ये सुनने के साथ ही वो लोग कहते हैं आप लोगों ने जितनी भी हमारी हेल्प करी है उसके लिए इस जगह पर धन्यवाद। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जो इस जगह पर सिस्टर मियाव होती है वो तुरंत ही उस छोटी लड़की के पास आ जाती है और कहने लगती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग तुम्हें जल्द ही आकर मिलेंगे, हम लोग सबसे पहले सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर ले उसके बाद हम तुमसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। और इसी के साथ ही ये लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं ब्लैकवुड टाउन से, और इस बार ये लोग निकल चुके थे लिनफेंग सिटी की तरफ। और इसी के साथ ही जो सिस्टर सुलैंग होती है वो बताने लगती है लिनफेंग सिटी का रास्ता इसी जगह से होकर गुजरता है, लेकिन ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। फैटी कहने लगता है लिन तुम इस जगह पर क्या सोचते हो लिनफेंग सिटी के बारे में। लिन कहने लगता है वैसे तो मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि लिनफेंग सिटी में काफी ज्यादा बड़ा खतरा है। और इसी के साथ ही वो उससे पूछने लगता है तुमने स्टोन ऑफ सेज के बारे में क्यों पूछा, लेकिन लिन इसका कोई भी जवाब नहीं दे पाता क्योंकि वो इस जगह पर अपनी वाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था। इसी के साथ ही हमें दिखाई जाती है एक 3 टेल फॉक्स जो कि भाग रही होती है, और इसी के साथ ही अब सिस्टर सू बताने लगती है इसके पीछे जो लोग पड़े हुए हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक लगते हैं, लेकिन वो लोग इस जगह पर कुछ भी कर कर उस फॉक्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। लिन कहता है कि हम लोगों को उसकी जान बचानी चाहिए, बाकी टीम भी उनकी बात से सहमत होने लगती है और कहती है हम लोगों को सही में उसकी जान बचानी चाहिए। लिन के सामने उसकी सिस्टम स्क्रीन आती है जिसमें उसको यही मिशन मिलता है कि उसे इस फॉक्स को बचाना है। तभी इस जगह पर सिस्टर मियाओ भी लिन के पास आती है और कहने लगती है वो काफी ज्यादा क्यूट है, हमें उसकी जान बचानी चाहिए। हमें दिखाते हैं होंगी को, जो होंगी होती है वो भी यही बोल रही होती है तुम्हें उसकी जान बचानी चाहिए इस जगह पर। और वैसे भी वो एक स्पिरिट बीस्ट है, उसके पास कोई ना कोई स्पिरिचुअल टेक्निक होगी जो कि आगे चलकर हम लोगों के काफी ज्यादा काम आ सकती है। तभी हम मून ब्लेड को देखते हैं जो कि आगे की तरफ बढ़ते हुए उन सभी को एक ही अटैक में खत्म कर देती है। और मैं बता दूंगा इस मून ब्लेड इस जगह पर सिस्टर सू का एक वेपन है। सिस्टर सू और लिन ने मिलकर इस जगह पर दोनों के दोनों को मार दिया होता है, दोनों के दोनों इस जगह पर घोस्ट होते हैं लेकिन अब वो मर चुके होते हैं। लिन कहने लगता है कि आप हम लोगों को चिंता करने की जरूरत है क्योंकि हमने इस जगह पर 2 घोस्ट को मारा है। सिस्टर सू कहती है ये
कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब हमें इस फॉक्स का क्या करना है इसके बारे में सोचना होगा। तभी इस जगह पर सिस्टर मियाओ कहती है ये काफी ज्यादा क्यूट है, इसे हम लोगों को अपने साथ रख लेना चाहिए। वैसे भी इसके साथ यहाँ पर कोई भी नहीं है। लिन भी इस चीज के लिए मान जाता है, वो लोग अब एक साथ होते हैं। लिन इस जगह पर कहता है अब हमें क्या करना चाहिए, और यहाँ पर हमें इन घोस्ट के बारे में भी कुछ नहीं पता था, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। जबकि इसी के साथ ही लिन कहने लगता है आज रात तुम आंटी मियाओ के साथ रहने वाली हो, और वो ये चीजें फॉक्स से कह रहा होता है। तभी इस जगह पर मियाओ कहती है क्या तुम्हें ये चीज कहना सही रहेगा, क्या इस जगह पर तुम बचोगे अब। लेकिन जब भी वो फॉक्स आगे की तरफ बढ़ती है, लिन के पास चिपकने लगती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन उसकी लैंग्वेज किसी को भी समझ में नहीं आती। अब फैटी इस जगह पर कहता है शायद से ये तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती है, इसी वजह से ये तुम्हारे साथ रहना चाहती है, ये एक फीमेल फॉक्स है शायद से। अब इसी के साथ ही वो फोन में चेक करने लगता है, लेकिन उसे अभी भी लिनफेंग सिटी की लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा होता। वो गुस्से में होता है और कहने लगता है लिनफेंग सिटी की लोकेशन के बारे में क्या, हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा। तभी इस जगह पर सिस्टर सू कहने लगती है वो इस जगह पर घोस्ट हंटर है, इसीलिए हम लोगों को बचकर रहना होगा, क्योंकि वो कबीले में रहते हैं और एक साथ मिलकर ही किसी के ऊपर हमला करते हैं, वो कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। लिन कहता है मेरे पास एक आइडिया है रात के लिए, सभी लोग एक एक कर इस जगह पर आकर पहरा देंगे, इसके बारे में तुम लोगों का क्या ख्याल है। सभी लोग इस जगह पर एग्री हो जाते हैं इन सारी चीजों से कि सभी लोग रात में एक एक टाइम पर पहरा देंगे। अब थोड़ी देर बाद इस जगह पर वो लोग बॉम्ब फायर को बुझा देते हैं ताकि यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर ना आ पाए उनकी प्रेजेंस को प्रेजेंस करते हुए। जबकि फैटी इस टाइम पर सभी लोगों की देखभाल कर रहा होता है और बाहर रुका हुआ था। लिन भी अंदर बैठकर कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा था। तभी यहाँ पर जो फैटी होता है वो सो जाता है, उसकी आंख लग जाती है, जबकि पीछे से फैटी को कुछ लोग देखने लगते हैं। फैटी को इस जगह पर एक आहट आती है, फैटी को अब समझ में आ जाता है उसके आसपास कोई ना कोई जरूर मौजूद है और शायद से ये वही हंटिंग घोस्ट टीम के लोग हैं। तभी उनके टेंट के ऊपर हमला हो जाता है हंटिंग घोस्ट टीम से, और इस जगह पर काफी सारे लोग मौजूद होते हैं। ये लोग भी बाहर आकर कहने लगते हैं हम लोग भी फाइट के लिए तैयार है, तुम लोग हमारे अगेंस्ट किस तरीके से फाइट कर पाते हो हम भी देखते हैं। लिन अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है, जबकि ये देखने के बाद ही हम देखते हैं उन सभी के पीछे हंटिंग घोस्ट टीम का लीडर जो कि एक बी रैंक का पावरफुल घोस्ट है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और बोलने लगते हैं यहाँ पर तो एक बी रैंक का पावरफुल घोस्ट है, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। वो जो घोस्ट होता है उसकी पावर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होती है कि सभी लोगों को डर महसूस हो रहा होता है। और इसी के साथ ही फैंग कहता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सिस्टर सू आप बताइए हमें क्या करना होगा। सू बोलती है मेरे पास अभी कोई भी प्लान नहीं है। लिन कहता है तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, जितने भी घोस्ट आसपास मौजूद है तुम उन सभी को संभालो, मैं अकेले ही उससे जाकर फाइट करूंगा और उसको रोकूंगा इस जगह पर। जैसे ही उन सभी को तुम लोग खत्म कर लो तब मेरे पास आ जाना मेरी मदद करने के लिए। सभी लोग इस बात से एग्री हो जाते हैं। फैटी कहता है चलो ठीक है, और फैटी भी अपने वेपन यानी कि एक्स को बाहर निकालकर उन सभी का सामना करने लगता है। जबकि हमें लिन की फाइट दिखाई जाती है उस बड़े घोस्ट मॉन्स्टर के साथ, जिसके साथ ही लिन फाइट कर रहा था, लेकिन लिन को फाइट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, जबकि बाकी सभी भी फाइट कर रहे होते हैं और उन सभी घोस्ट मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। जबकि हमें लिन की साइड का सीन दिखाते हैं, लिन की साइड पर वो घोस्ट मॉन्स्टर लिन के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है, जबकि इससे भी ज्यादा पावरफुल घोस्ट मॉन्स्टर को इससे पहले लिन ने डिफीट किया था। वो अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए लिन की जो पावर्स होती है, लिन की जो एनर्जी थी उसको सील कर देता है। लिन ये देखने के बाद ही कहता है आखिरकार ये किस तरीके की एबिलिटी है, मैंने इस तरीके के मॉन्स्टर के साथ कभी भी सामना नहीं किया, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी उसके सिस्टम स्क्रीन ओपन होती है जिसमें उसे लिखा होता है उसे इसे अकेले डिफीट करना है, जिसकी वजह से उसे काफी सारे पॉइंट्स मिलेंगे और उसको एक न्यू स्किल भी मिलती है। वो अपनी न्यू स्किल का यूज करने लगता है जो कि इस जगह पर प्रेशर पावर थी, जो कि इस जगह पर उसे उसी चीज से मिली थी, यानी कि ब्लड नाइट एम्परर को मारने से। और ये देखने के बाद ही वो कहता है एक ह्यूमन आखिरकार मेरे प्रेशर में कैसे खड़े हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो मॉन्स्टर भी इस जगह पर हैरान होता है आखिरकार लिन उसके प्रेशर में किस तरीके से खड़ा हो पा रहा है। लिन आगे की तरफ बढ़ने लगता है उसके ऊपर हमला करने के लिए और अपनी ब्लेड से उसके ऊपर हमला करने लगता है। जब भी वो मॉन्स्टर भी अपने काफी सारे स्पेयर्स को पीछे की तरफ से बाहर निकाल कर लिन के ऊपर हमला करने लगता है एक एक कर। लिन भी उन सारे के सारे स्पेयर्स को रोक रहा होता है और बोलता है आखिरकार ये किस तरीके का मॉन्स्टर है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे एक फाइनल मूव का यूज करना होगा इसे मारने के लिए। लिन अपनी ब्लेड को बाहर निकालते हुए बोलता है अब तुम्हारी मौत इस जगह पर निश्चित है, मैं तुम्हें पूरे तरीके से खत्म कर दूंगा। और वो जो मॉन्स्टर होता है वो भी लिन की तरफ देखकर डरने लगता है, क्योंकि लिन का पावर लेवल धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा था। लिन इसी के साथ ही उस मॉन्स्टर को भी बीच में से काट देता है और ये करने के बाद लिन साइड की तरफ आते हुए कहता है तुम्हारा कभी मेरे सामने टिकने का कोई चांस ही नहीं था, मैं तुम्हें काफी ज्यादा आसानी से मार सकता था पहले भी। और अपनी सोर्ड को साइड में करते हुए कहता है चलो ठीक है, इससे भी मुझे इस जगह पर एक सोल जेट मिल चुका है, इसका यूज करते हुए आगे चलकर मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ। जबकि उसके साथ ही उन्होंने बाकी सभी को डिफीट कर दिया होता है इस जगह पर और उनकी पावर भी धीरे धीरे कर बढ़ रही होती है। वो लोग भी कहते हैं हम लोगों को भी काफी सारे सोल जेट्स मिले, लेकिन तुम्हारा सोल जेट काफी ज्यादा अच्छा है। लिन कहने लगता है अब तुम लोग इस जगह पर क्या सोचते हो, हमें इसी तरीके के और भी इस जगह पर काफी सारे कबीले हैं, क्या उन लोगों को भी खत्म कर देना चाहिए। सूलन और फैटी बाकी सभी लोग इस चीज से एग्री हो जाते हैं जो लिन इस जगह पर कह रहा होता है। वो कहने लगते हैं हम लोग भी लिन के साथ मिलकर धीरे धीरे कर इंप्रूव कर रहे हैं। लिन कहता है जो मेरी ब्लेड हंटर टीम है वो धीरे धीरे कर इंप्रूव कर रही है, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। आगे आने वाले टाइम में अगर इसी तरीके से इंप्रूवमेंट चलती रही तो हम लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। फैटी कहता है लेकिन हम लोगों को उनकी लोकेशन के बारे में नहीं पता, उनकी लोकेशन के बारे में हम कैसे जांचेंगे कि आखिरकार वो कहाँ है। तभी वो फॉक्स इस जगह पर अपने
मन में कहती है मुझे इन सब चीजों के बारे में पता है, और इसी के बाद ही वो लिन के पैर के ऊपर टच करने लगती है और उन लोगों से ये कहने की कोशिश कर रही होती है मुझे उनकी लोकेशन के बारे में पता है, तुम मुझे फॉलो करो। लेकिन उन लोगों को तो उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, जिस वजह से वो लोग कुछ भी नहीं कहते। तभी फैटी इस जगह पर कहता है शायद से इसे उस लोकेशन के बारे में पता है और ये हमें बताने वाली है उस लोकेशन के बारे में, हमें उस जगह पर जाकर सारी चीजों को चेक करना चाहिए। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं, उस जगह पर एक बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट हुई थी और इसी के साथ ही इन सभी लोगों ने वहां पर काफी सारे मॉन्स्टर को मार दिया था और काफी सारे सोल जेट इनको मिल चुके थे, जबकि सिस्टर सू अपने सोल जेट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही थी। तभी इस जगह पर जो फैटी होता है और यहाँ पर लिन होते हैं वो इन सभी इंसानों की पीढ़ियों को तोड़ रहे होते हैं और इन सभी लोगों से कहने लगते हैं हमें पता है आपका सिटी पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, लेकिन जो कैंगलिंग सिटी है वो पूरी तरीके से सेफ है, आप लोग उस जगह पर जा सकते हैं। उस जगह पर रेफ्यूजीज को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से रखा जा रहा है, आप लोग उस जगह पर जाकर सेफ रहेंगे, क्योंकि अभी तक उस जगह पर अंडरवर्ल्ड का कोई भी एम्परर आकर टिक नहीं पाया। ये सुनने के बाद ही वो लोग कहते हैं धन्यवाद इन सारी चीजों के लिए और हमारी मदद करने के लिए। जिसके बाद लिन उनसे इस जगह पर पूछने लगता है लिनफेंग सिटी के बारे में, लेकिन उसका नाम सुनते ही वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो लिन को कुछ भी नहीं बता रहे होते। लेकिन यहाँ पर एक बंदा सामने आता है और लिन से कहने लगता है तुम अभी भी सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो, अगर इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे थोड़े ही टाइम में लिनफेंग सिटी में पहुंच जाओगे। और इसी के बाद ही उनकी टीम कैंगलिंग सिटी के लिए निकल जाती है। हम देखते हैं लिन को जो कि इस जगह पर अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है, वो होंगी से कहने लगता है मुझे नहीं पता लिनफेंग सिटी के अंदर जो वो रेड स्वॉर्ड एम्परर है मैं उसे हरा पाऊंगा या फिर नहीं। लेकिन इसी के बाद ही वो दोनों इस जगह पर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। लिन कहता है लेकिन मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और मैं जरूर इस जगह पर रेड स्वॉर्ड एम्परर को भी हरा दूंगा और तुम्हारे लिए कुछ भी कर स्टोन ऑफ सेज लेकर आऊंगा। हम देखते हैं इस जगह पर जो वो फॉक्स होती है थ्री टेल फॉक्स, वो काफी ज्यादा घबरा जाती है होंगी को देखकर। वो कहने लगती है इस जगह पर एक घोस्ट क्या कर रही है, मेरे मास्टर से दूर रहो। लिन को दिखाते हैं जो कि इस जगह पर हवा में किस कर रहा होता है, जिसे देखकर सभी लोग उसे अजीब तरीके से देखने लगते हैं। और अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, पूरी की पूरी ब्लेड हंटर टीम लिनफेंग सिटी के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुकी होती है। तभी फैटी इस जगह पर कहने लगता है मेरे फोन ने काम करना बंद कर दिया है और अब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता लिनफेंग सिटी तक पहुंचने वाले रास्ते के बारे में। लिन यहाँ पर किसी से कहने लगता है जल्दी हमारे सामने आ जाओ वरना तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। तभी झाड़ियों के बीच में से कोई जना सामने आता है, ये एक लड़की होती है जिसके साथ उसकी पूरी की पूरी टीम होती है। ये इस जगह पर आने के साथ ही इन सभी लोगों को थीफ कह रही होती है। ये सुनने के बाद ही सिस्टर मिया और सू कहने लगते हैं आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी भी हम लोगों को चोर कहने की। लिन बोलता है शायद से तुम लोग इस जगह पर हम लोगों का इंतजार कर रहे थे ताकि तुम हम लोगों को मार सको। वो अपनी बॉडी के ऊपर पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है अब तुम सभी मरने वाले हो। जबकि इस जगह पर फैटी बोल रहा होता है वो एक गॉडेस है, तुम्हें उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। जबकि फैंग कहने लगता है वो इतनी भी खूबसूरत नहीं है। इसी के बाद ही लिन निया के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। ये देखने के बाद तो निया भी हैरान होती है, लेकिन वो अपनी पावर का यूज करते हुए जो टाइम होता है उसको स्लो कर देती है, जिस वजह से लिन एक ही जगह पर रुक जाता है और वो कहने लगता है इसके पास तो टाइम को स्टॉप करने की पावर है, इस तरीके की एबिलिटी किसी भी बंदे के पास नहीं होनी चाहिए, ये तो काफी ज्यादा डेंजरस है। लेकिन लिन भी इतने जल्दी हार नहीं मानने वाला था, वो वापस से तैयार हो जाता है उसके ऊपर एक और हमला करने के लिए। जबकि ये देखने के बाद निया भी कहने लगती है इसकी पावर मुझसे ज्यादा है, जिस वजह से मैं इसे ज्यादा टाइम तक बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। लेकिन निया को इस जगह पर लिन की पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, वो वापस से लिन के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उससे पहले लिन उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है और कहने लगता है तुमने इस जगह पर गलती कर दी। लेकिन निया तुरंत ही लिन के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन लिन उस हमले से भी बच जाता है, पीछे की तरफ आते हुए कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इसी के साथ ही निया कहने लगती है किसी से तुम्हें इस जगह पर इस फाइट में इंटरफेयर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये इस जगह पर किनफेंग होता है। किनफेंग कहता है ब्रदर लिन आप इस जगह पर क्या कर रहे हैं। लिन भी उसे देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, क्या तुम भी इस मिशन पर आए हुए हो। और अब इस जगह पर जो किनफेंग होता है वो निया का इंट्रोडक्शन कराते हुए कहता है ये इस जगह पर स्पिरिट सील एकेडमी से इस जगह पर आई हुई है और ये कुछ भी कर लिनफेंग सिटी को आजाद करवाना चाहती है। तभी हम देखते हैं फैटी को जो कि लिन को गाली देते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई गॉडेस को हाथ लगाने की, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अब शाम के वक्त ये सभी लोग इस जगह पर कैंप लगा लेते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं आखिरकार ये किस तरीके से फैंग सिटी को आजाद कराने वाले हैं। लिन इस जगह पर कह रहा होता है मेरे पास भी इस जगह पर एक प्लान है फैंग सिटी के सभी लोगों को आजाद करवाने का। लेकिन फैंग सिटी में अभी इस टाइम पर चल क्या रहा है और उसकी सिचुएशन क्या है इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। तभी इस जगह पर सिस्टर सू कहती है वहां के जो लोग जिस तरीके की जिंदगी इस टाइम पर जी रहे हैं वो इस जगह पर मरने से भी ज्यादा दर्दनाक है। तभी यहाँ पर जो निया होती है वो बताना स्टार्ट करती है उस जगह पर जो रेड स्वॉर्ड्समैन है उसने अभी तक किसी भी ह्यूमन की जान नहीं ली, बल्कि उसने अभी तक सभी को जिंदा रखा हुआ है ताकि वो उन सभी को टॉर्चर कर उनकी बॉडी से जो नेगेटिव एनर्जी निकलती है उसको एब्जॉर्ब कर अपनी पावर को बढ़ा सके। इसी के बाद लिन कहता है आखिरकार वो रहता कहां पर है, क्या तुम्हें उसकी लोकेशन के बारे में पता है। लिनफेंग सिटी में निया बताना स्टार्ट करती है वो एक बहुत बड़ी शिप के ऊपर रहता है और मैंने सुना है इस टाइम पर वो लिनफेंग सिटी पर नहीं है क्योंकि वो अपनी कल्टीवेशन के लिए इस जगह से बाहर गया हुआ है। जो उसके डार्क टावर है वो अभी भी काफी ज्यादा नेगेटिव फोर्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हमें सबसे पहले उन डार्क टावर्स को तबाह करना होगा। अब अगर हम सभी लोग इस जगह पर मिल जाते हैं तो ये काम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन अगर अलग अलग टीम में हम इस काम को करेंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लिन कहने लगता है ठीक है इस जगह
जगह पर मैं ब्लेड हंटर टीम का लीडर हूँ, इसीलिए मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी उन सभी लोगों की जान बचाना चाहता हूँ। इस जगह पर मैं किसी भी तरीके के रिवॉर्ड के लिए ये सारी चीजें नहीं कर रहा। ये सुनने के बाद ही किनफेंग कहने लगता है, मैं तुमसे फिर से इंप्रेस हो गया। तुम सही में जब भी इस तरीके का भाषण देते हो, सही में तुम सभी लोगों को इंप्रेस कर देते हो। तभी इस जगह पर निया कहने लगती है, ठीक है, इस जगह पर हम दोनों हाथ मिलाकर इस जगह पर अब इस टीम की शुरुआत करने वाले हैं। इसी के बाद लिन और निया एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और इस नई टीम की शुरुआत करते हैं। और इनका जो मकसद था, वो मेन मकसद था लिनफेंग सिटी में सभी के सभी लोगों को आजाद करवाना और डार्क टावर्स को तबाह करना। सीन शिफ्ट होता है, ये लोग अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं। निया इस जगह पर कुछ गार्ड्स को देखती है जो कि घोस्ट गार्ड्स होते हैं, और इस जगह पर लिन भी इन सारी चीजों को देख रहा होता है। जबकि फैटी इस जगह पर लिन का जो माइक होता है उसमें कुछ चीजों को गड़बड़ कर देता है, और यहाँ पर वो उसके माइक को हैक कर अब उससे बात करते हुए कहता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस मिशन में निया और अपने आप को एक साथ रखने की? तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। आखिरकार तुम मेरी गॉडेस के साथ क्या कर रहे हो, जबकि तुमने मुझे इस बेकार इंसान फेंग के साथ भेजा हुआ है। फेंग इस जगह पर कहता है, जब तुम दोनों की लड़ाई चल रही है, इसके बीच में मुझे घसीटना जरूरी है क्या? मुझे इस लड़ाई के बीच में बिल्कुल भी नहीं घसीटना। लिन तभी फैटी को चिढ़ाते हुए कहता है, मैं तो इस जगह पर तुम्हारी गॉडेस के हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ रहा हूँ। और वो इसी तरीके की बातें करने लगता है और फैटी को और भी ज्यादा जलाने लगता है और कहता है, तुम्हें अपने काम को सही तरीके से करना होगा, वरना हमारा पूरा का पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। और इसी के साथ ही गॉडेस भी तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाएगी। हम देखते हैं इसी के बाद ही वो लोग साउथ डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुके होते हैं। लिन इसी के साथ ही साउथ डिस्ट्रिक्ट की हालत को देखता है, जिस जगह पर एक घोस्ट टीचर सारे के सारे बच्चों को जबरदस्ती स्टडी करवा रहा होता है, जिस वजह से वो लोग डिप्रेशन में जा रहे थे। हम देखते हैं इस जगह पर जो वो घोस्ट टीचर होता है उसके हाथ में एक हंटर होता है और उन सभी से कहने लगता है, तुम लोग इस जगह पर सही तरीके से पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हें इसकी काफी ज्यादा सजा मिलेगी। सारे के सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन इसी के साथ ही उनकी बॉडी से काफी ज्यादा अमाउंट में नेगेटिव एनर्जी निकल रही थी। और ये देखने के साथ ही एक बच्चा इस जगह पर कहने लगता है, मैं और ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता। जबकि कुछ बच्चे कह रहे होते हैं, हमें अभी और ज्यादा पढ़ना है। और इसी तरीके से जो लिन था उसकी भी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो इन बच्चों की हालत को देखकर और भी ज्यादा परेशान हो चुका था। निया कहती है, तुम तो अभी इन छोटी मोटी चीजों को ही देख रहे हो, अभी तो काफी सारी बड़ी चीजें हैं जिन्हें तुमने बिल्कुल भी नहीं देखा। तभी लिन कहता है, अब इस जगह पर मेरा सबर टूट चुका है, अब मैं इस डार्क टावर के पूरे चेंबर को तबाह कर दूंगा। इसी के साथ ही दूसरा सीन दिखाया जाता है फैटी और फेंग की टीम का, जिस जगह पर वो अपने सामने एक लड़के को देख रहे होते हैं जो कहने लगता है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है, जबकि मैं 50 बार लव में फेल हो चुका हूँ, और आखिरकार मेरे साथ ये सारी चीजें क्यों हो रही है? जबकि एक लड़की इस जगह पर कहने लगती है, मैं काफी ज्यादा खूबसूरत हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी अमीर इंसान नहीं मिला जिससे मैं शादी कर सकूं। एक तरफ जहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डाल रहे होते हैं पढ़ाई का, और कहने लगते हैं, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो अपनी लाइफ में कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। और इसी तरीके की बातें सुनकर बच्चे और भी ज्यादा डिप्रेस हो रहे होते हैं। जबकि इसी के साथ ही किनफेंग की टीम को दिखाते हैं, जो किनफेंग की टीम होती है वो लगातार आगे बढ़ रही होती है, लेकिन इसी के साथ ही जो किनफेंग होता है उसकी नजर सामने की तरफ पड़ती है, जहां पर एक ऑफिस होता है जिसमें जो उनका बॉस होता है वो कह रहा होता है, अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारी जो तनख्वाह है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई जाएगी, जबकि अगर तुम आज इस जगह पर ज्यादा काम करोगे तो नेक्स्ट मंथ तुम्हारी जो सैलरी है उसे मैं बढ़ा दूंगा, और इसी के साथ ही तुम्हें प्रमोशन भी दूंगा। एक बंदा इस जगह पर लगातार काम करने लगता है और कहता है, मुझे प्रमोशन की जरूरत है। दूसरा बंदा इस जगह पर कहता है, मुझे इस जगह पर कोई भी प्रमोशन की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। तभी ये लोग इस जगह पर कहते, अच्छा हुआ इस जगह पर हम लोग इवॉल्व हो गए, वरना इस जगह पर हम लोग भी इन्हीं लोगों की तरह काम करते, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था ऑफिस में इतना ज्यादा काम होता है। लिन का सीन दिखाते हैं, जो लिन होता है वो इस जगह पर मेन चैम्बर में पहुंच जाता है एक डार्क टावर के, और कहने लगता है, अब इस जगह पर तुम लोगों की कोई भी जरूरत नहीं, और उन लोगों को पीटना स्टार्ट कर देता है। वो एक घोस्ट को इस जगह पर अपना एक पंच मारता है, जिस वजह से वो दीवार में जाकर गिरता है। ये देखने के बाद ही जो निया होती है वो कहती है, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी इस जगह पर लिन को एक मिशन मिलता है जिसमें उसे इस पूरे के पूरे डार्क टावर को कंट्रोल करना था, लेकिन लिन को ये समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार वो किस तरीके से इस पूरे के पूरे डार्क टावर को कंट्रोल करे। तभी इस जगह पर निया कहने लगती है, अगर तुम इस डार्क टावर को कंट्रोल करना चाहते हो तो इस जगह पर मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। और इसी के बाद ही वो एक लैपटॉप लेकर बैठ जाती है और उसमें कुछ कोडिंग करने लगती है। लिन इसी के साथ ही कहता है, तुम तो अमेजिंग हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था तुम्हें इस जगह पर कोडिंग की काफी ज्यादा नॉलेज है। हमें सीन दिखाते हैं उस शिप का, जो शिप इस जगह पर रेड स्वॉर्ड्स घोस्ट एम्पायर की है, और इसी के साथ ही हमें उस जगह पर काफी सारे स्लेव्स को दिखाया जाता है, एक स्वॉर्ड को जिसके ऊपर स्टोन ऑफ सेज है, और इसी के साथ ही उस स्वॉर्ड से आवाज आती है और वहां से कोई बंदा ये कह रहा होता है, आखिरकार उस जगह पर क्या चल रहा है, मुझे नेगेटिव एनर्जी काफी ज्यादा कम महसूस क्यों हो रही है। एक बंदा इस जगह पर बताते हुए कहता है, जो ह्यूमंस है उसने हमला कर दिया हमारे डार्क टावर्स के ऊपर, और वो इस जगह पर डार्क टावर के पैटर्न्स को चेंज कर रहे हैं। ये देखने के साथ ही इस जगह पर रेड स्वॉर्ड्स एम्पायर कहता है, जल्दी से इस जगह पर ड्रैगन और फीनिक्स को बुलाओ। तभी इस जगह पर जो ड्रैगन और फीनिक्स होते हैं वो आ जाते हैं, और हम देखते हैं जो इस जगह पर रेड स्वॉर्ड्स एम्पायर होता है वो तुरंत इन लोगों को ऑर्डर देता है और कहने लगता है, जितने भी ह्यूमन इस डार्क टावर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, मैं तुमसे कहना चाहता हूं उन्हें पूरे तरीके से खत्म कर दो। ये सुनने के साथ ही ड्रैगन और फीनिक्स कहने लगते हैं, बॉस आपने हमें ये काम दिया है, हम इस काम को काफी ज्यादा जल्दी कर लेंगे। और इसी के बाद ही वो लोग तुरंत ही नीचे की तरफ कूद जाते हैं टावर से। इसी के साथ ही सीन दिखाया जाता है निया का, जिसने पूरी की पूरी कोडिंग कर ली होती है, और वो कहने लगती है, मैंने इस प्रोग्राम को रिवर्स कर दिया है, और इसी के साथ ही अब इस जगह पर जितने भी ह्यूमंस है वो
पूरे तरीके से ठीक हो जाएंगी। लिन को इस जगह पर एक चीज मिलती है जो कि ड्रिंक ऑफ हैप्पीनेस होती है और उसका यूज करते हुए अब लिन अपनी स्पिरिचुअल पावर को और ज्यादा बढ़ा सकता है। लिन ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये उसकी एग वाली पावर से तो काफी ज्यादा अच्छी थी। हमें इसी के साथ ही डार्क टावर्स का सीन दिखाया जाता है। जो डार्क टावर्स होते हैं वो पूरे तरीके से चेंज हो जाते हैं और इसी के साथ ही एक बच्चा कहने लगता है अब मैं इस जगह पर बिल्कुल भी और ज्यादा होमवर्क नहीं करने वाला। एक और लड़के का सीन दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर अपने मेंटोर को देखकर कहने लगता है हमारे मेंटोर को देखो वो तो इस जगह पर एक घोस्ट है। अब इस जगह पर वो टीचर भी काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि पूरे के पूरे डार्क टावर की जो परफॉर्मेंस थी वो पूरे तरीके से चेंज हो चुकी थी और इस जगह पर जो डार्क टावर से सिग्नल निकल रहे थे वो घोस्ट को काफी ज्यादा तकलीफ दे रहे थे। इसी के साथ ही जो फैटी होता है वो कहने लगता है सारी की सारी सिचुएशन चेंज हो चुकी है, अब हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, शायद से ये सारी चीजें लिन ने करी हैं। जितने भी ह्यूमंस होते हैं वो घोस्ट के पीछे भाग रहे होते हैं। अब इस जगह पर किन फेंग कहने लगता है शायद से सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो पूरे तरीके से सॉल्व हो चुकी है, अब हम लोगों को ज्यादा पंगा लेने की जरूरत नहीं, हम लोगों को जल्दी से जल्दी लिन की टीम से मिलना होगा क्योंकि अब नेक्स्ट मिशन उस शिप के ऊपर होने वाला है। जबकि हम घोस्ट को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं इस जगह पर हम लोगों के पीछे मत आओ, इस जगह पर हम लोगों का सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है और तुम लोग भी हमें इस जगह पर तकलीफ दे रहे हो। ड्रैगन और फिनिक्स नीचे की तरफ उतर रहे होते हैं और वो कहने लगते हैं घोस्ट आखिरकार इस तरीके से क्यों भाग रहे हैं, आखिरकार क्या हुआ है। तभी लिन भी इन लोगों को ऊपर से देख लेता है और कहने लगता है आखिरकार ये लोग भी इस जगह पर आ चुके हैं अपने लोगों की जान बचाने के लिए और ये लोग भी तैयार हो चुके थे फाइट के लिए। तभी जो ड्रैगन और फिनिक्स होते हैं वो नीचे की तरफ देखकर काफी ज्यादा घबराने लगते हैं क्योंकि लिन ने उन लोगों के ऊपर एक खतरनाक हमला कर दिया होता है और लिन इस खतरनाक हमले को करते हुए कहता है तुम लोग तो काफी ज्यादा छोटे कीड़े हो, तुम जैसे कीड़ों को तो काफी ज्यादा आसानी से मसल दिया जाता है। लिन के इस अटैक की वजह से उनका पैराशूट पूरे तरीके से तबाह हो चुका था और वो लोग नीचे की तरफ गिर जाते हैं। तभी ड्रैगन और फिनिक्स कहने लगते हैं तुम हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, तुम लोगों को हम लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता, आखिरकार हम लोग कितने ज्यादा स्ट्रांग है। लिन इसी के साथ ही कहता है ये यहाँ पर क्या मजाक चल रहा है, ये लोग हम लोगों को डिफीट करने के बारे में बात कर रहे हैं। निया भी यही कहने लगती है और कहती है ये लोग तो इस जगह पर एक बकवास कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब इस जगह पर ड्रैगन और फिनिक्स वापस से कहने लगते हैं चलो ठीक है तुम लोगों को हमारी पावर के बारे में नहीं पता लेकिन अब हम इस जगह पर तुम लोगों को अपनी पावर दिखाने वाले। और इसी के साथ ही वो लोग कुछ स्क्रिप्चर्स को पढ़ने लगते हैं और इसी के बाद ही बोलते हैं अब इस जगह पर तुम लोग हमारे रियल फॉर्म को देखोगे। और अब एक खतरनाक रोशनी चमकने लगती है जिसे देखकर लिन और निया दोनों ही हैरान होते हैं और उनके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर खड़ा होता है और ये मॉन्स्टर कहने लगता है अब इस जगह पर तुम लोग अब क्या कहने वाले हो इसके बारे में बताओ। लिन कहता है ये तो काफी ज्यादा बड़ा हो गया लेकिन इसकी पावर अभी भी बी क्लास के ही बराबर है लेकिन मैं इसकी काफी ज्यादा आसानी से हरा सकता हूं, मैंने इससे पहले भी काफी सारे बी क्लास के मॉन्स्टर्स को हराया है। लिन इसी के साथ अपनी वाइफ से कह रहा होता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे अकेले ही संभाल लूंगा। होंगी बोलती है तुम इस जगह पर गलती कर रहे हो, ये तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तुम इसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। जबकि इस जगह पर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा तेजी से लिन की तरफ बढ़ने लगता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। लिन तुरंत ही निया का हाथ पकड़ता है और निया को लेकर इस जगह से जाने लगता है और बोलता है चलो ठीक है अब इस जगह पर उस ड्रिंक का यूज करने का टाइम आ चुका है, उस हैप्पी ड्रिंक का यूज करते हैं। और इसी के बाद ही वो हैप्पी ड्रिंक के 3 केन्स को बाहर निकाल लेता है और कहता है तुम्हें एक बार इसे टेस्ट करना चाहिए। और वो 3 केन में से एक केन अपनी फॉक्स को भी दे देता है और कहने लगता है तुम्हें भी इसे टेस्ट करना चाहिए। फॉक्स भी इसे टेस्ट करने लगती है और इसी के साथ ही वो लोग इस ड्रिंक को पीते हैं और लिन यहाँ पर बताता है इसको पीने के बाद तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर होंगी भी कह रही होती है मुझे भी इसे टेस्ट करना था लेकिन मैं इसे टेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकती। लिन की स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ रही होती है धीरे धीरे कर लिन बोलता है ये काफी ज्यादा अमेजिंग है, अब मेरी पावर पहले से ज्यादा बढ़ गई है, मैं इसका सामना कर पाऊंगा। जबकि इस जगह पर जो फॉक्स और निया होती है वो कहने लगती है इसका टेस्ट तो शानदार है। इसी के बाद ही होंगी को दिखाते हैं जो कि रो रही होती है और कहने लगती है मैं इस ड्रिंक को बिल्कुल भी टेस्ट नहीं कर सकती। जबकि वो जो घोस्ट मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि तुम्हें पता है इस जगह पर फिनिक्स की रियल पावर क्या होती है, फिनिक्स की पावर है स्पीड और इसी के साथ ही जो ड्रैगन है उसकी स्पेशल पावर है डिफेंस, तुम हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। लिन इसी के साथ ही बोलता है ये लोगों की गलतफहमी है इस जगह पर कि मैं उनको नहीं हरा सकता, मैं हर बार तुम लोगों के भ्रम को तोड़ देता हूँ। उन लोगों के पंच का फोर्स आपस में टकराने लगता है। जबकि इसी के साथ ही जो वो घोस्ट मॉन्स्टर होता है बड़ा वाला वो पीछे की तरफ चला जाता है और कहने लगता है इस लड़के की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होगी। लेकिन इसी के साथ ही अपनी स्वॉर्ड्स को बाहर निकालता है और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है चलो ठीक है अब आ जाओ इस जगह पर, अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ एक ही अटैक में किस तरीके से तुम्हारे में 2 टुकड़े करता हूँ। और वो काफी ज्यादा तेज स्पीड में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। जबकि इस जगह पर लिन बोल रहा होता है थोड़ी देर पहले तुमने स्पीड की बात करी थी, अब मुझे इस जगह पर अपनी स्पीड दिखाओ। जैसे ही लिन उसके ऊपर हमला करता है वो तुरंत ही सामने की तरफ से गायब हो जाता है। लिन को ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो बंदा टेलीपोर्ट कर रहा है, लेकिन तुरंत ही लिन के पीछे आकर उसके सर को पकड़ते हुए कहता है अब तुम इसके बारे में क्या कहोगे। लेकिन तुरंत ही जो इस जगह पर निया होती है वो अपनी टाइम स्टॉपिंग की पावर को यूज करते हुए यहाँ पर जो टाइम था उसे तुरंत ही स्टॉप कर देती है। ये देखने के बाद तो घोस्ट भी हैरान रह जाता है। लिन इसी के साथ ही टाइम का फायदा उठाते हुए इस जगह से निकल जाता है और बोलने लगता है मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, ये इस तरीके की हरकत कर सकता है। और एक जोरदार किक मारता है और बोलता है मैं इस टाइम पर अपनी स्वॉर्ड को चला सकता था लेकिन मेरे पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं था। वो घोस्ट को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसके लिए जो टाइम था वो रुक गया था।
निया बोलने लगती है, लिन तुम इसे अकेले नहीं हरा पाओगे, शायद से तुम्हें मेरी मदद की भी जरूरत होगी। लिन बोलने लगता है, हाँ, क्योंकि इसके पास ड्रैगन का डिफेंस है और इसी के साथ ही फिनिक्स की पावर भी। और तुरंत ही लिन अपना एक पावरफुल अटैक करता है और ये वही अटैक था जिसने ब्लड नाइट एम्परर के पूरे बाजू को काट दिया था। लेकिन ये इस जगह पर इस बी क्लास के घोस्ट के हाथ को भी नहीं काट पाता और इसी के साथ ही लिन पीछे की तरफ चला जाता है। लिन कहने लगता है, इसका डिफेंस काफी ज्यादा मजबूत है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अब मुझे इस जगह पर क्या करना चाहिए। जबकि वो मॉन्स्टर इतनी सारी चीजों से तो हार नहीं मानने वाला था और लिन के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लिन बोलता है, मुझे इस जगह पर कुछ ना कुछ करके इसे मारना होगा, क्योंकि इसको मारना धीरे धीरे कर मेरे लिए और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। लिन के भी अब पसीने छूटने लगते हैं। अब उसे इस जगह पर होंगी की बात याद आती है। होंगी कहने लगती है, मैंने इस जगह पर तुम्हें पहले ही कहा था, तुम इसे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। चलो ठीक है, अब मैं भी इस जगह पर तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो गई हूँ। और इसी के बाद ही होंगी भी अपनी पावर को स्वॉर्ड के अंदर मर्ज करने लगती है और इसी के साथ ही लिन की जो स्वॉर्ड थी उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। जबकि इसी के बाद जो वो फॉक्स होती है वो भी अपनी पावर को यूज करती है। अब सभी लोग इस जगह पर लिन की मदद कर रहे थे ताकि वो उस मॉन्स्टर को हरा सके। वो मॉन्स्टर की पूरी बॉडी शेक कर रही होती है फॉक्स की पावर की वजह से। वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा होता, जबकि उसके लिए टाइम भी स्टॉप हो चुका होता है। लिन कहने लगता है, अब तुम्हारी मौत तुम्हारे काफी ज्यादा करीब है। और इसी के साथ ही लिन एक खतरनाक स्ट्राइक लगाता है उसके ऊपर और इसी के साथ ही कहता है, अब इस जगह पर तुम इससे कैसे बचने वाले हो। हम देखते हैं इस स्ट्राइक की वजह से जो वो मॉन्स्टर था वो नीचे की तरफ गिरने लगता है और बोलने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का मुझे इतने आसानी से कैसे गिरा सकता है। जबकि तुरंत ही निया को दिखाते हैं जो कि अपनी एक और यानी कि अपनी सेकंड आइज की एबिलिटी को यूज करती है और इस एबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता आखिरकार ये किस तरीके की एबिलिटी है। वो मॉन्स्टर इस जगह पर रो रहा होता है लेकिन अभी तक वो बिल्कुल भी नहीं मरा था। इसीलिए निया कहने लगती है लिन से, जल्दी अपना अटैक करो और इसे खत्म करो, वरना बाद में तुम इसे बिल्कुल भी नहीं मार पाओगे। इसका डिफेंस इस टाइम पर काफी ज्यादा वीक हो चुका है। लिन कहता है, यही तो मेरे पास टाइम है इसको मारने का, और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और अपने स्लैश के साथ ही उसकी बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। और इसी के साथ ही वो कहने लगता है, ये तो काफी ज्यादा आसान था मेरे लिए। और तुरंत ही उसे दो सोल्जर मिल जाते हैं जिसमें से एक ड्रैगन और एक फीनिक्स का होता है। निया कहने लगती है, तुमने काफी ज्यादा शानदार काम किया। लेकिन लिन तुरंत ही निया के पास आ जाता है और उससे कहने लगता है, इस एक सोल्जर को तुम रख लो, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो मैं बिल्कुल भी इस फाइट को नहीं जीत पाता, क्योंकि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और सही में इस फाइट में लिन ने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया था। जबकि निया भी अब लिन की तरफ शर्मा कर देखने लगती है। अब समझ जाओ इस जगह पर उसे भी लिन से इस जगह पर प्यार हो गया है। तभी इस जगह पर हम होंगी को देखते हैं जो कि उसकी तरफ देख रही होती है और बोलती है, तुम्हें इसे ये सोल्जर बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए था। जबकि तुरंत ही वो फॉक्स लिन के पास आती है और कहती है, तुम्हें मुझे भी गिफ्ट देना होगा, मैंने इस जगह पर तुम्हारी मदद करी थी। लिन को उसकी बात तो समझ में नहीं आती, लेकिन लिन इस जगह पर उसे अपनी कोल्ड ड्रिंक का केन दे देता है। और इसी के साथ ही सीन दिखाते हैं दूसरी टीम का। जो बाकी टीम्स होती है वो भी इस जगह पर आ जाती है और कहने लगती है, हम लोगों ने अपने बाकी मिशन को कंप्लीट कर लिया है। तभी लिन कहता है, चलो ठीक है, तुम लोगों ने भी अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है, तुम्हें एक बार इसे टेस्ट करके देखना चाहिए, ये पिछली बार वाली चीज से भी ज्यादा अच्छा है। सभी लोग कहने लगते हैं, तुम्हारे पास इस तरीके की चीजें कहां से आ जाती है। जैसे ही वो लोग इसे पीते वो कहने लगते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि जो हमारी क्यूई पावर है वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन तुम इन सारी चीजों को कहां से लाते हो, आखिरकार ये चीजें तुम्हारे पास कहां से आती है। लिन कहता है, तुम्हें इस जगह पर खाली आम खाने चाहिए, गुठलियों के बारे में चिंता बिल्कुल भी मत करो, इन सारी चीजों की चिंता बस मुझे करने दो। हम देखते हैं निंग को, जिसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, वो कहने लगती है, ऊपर की तरफ से जो डार्क एनर्जी है वो धीरे धीरे कर बढ़ती जा रही है। अब हम लोगों को ऊपर की तरफ जाकर मामले को सॉल्व करना होगा। जिस जगह पर अब एक बंदा डार्क स्वॉर्ड को सारी चीजें बता देता है कि इस जगह पर ड्रैगन और फिनिक्स मारे गएंगे। सुनने के बाद ही वो कहने लगता है, थोड़ी देर रुको इस जगह पर, अब मैं उस जगह पर खुद आ रहा हूँ उन सभी लोगों को खत्म करने के लिए, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उस जगह पर आ रहा हूँ। लेकिन वो बंदा तुरंत ही उन्हें बताने लगता है, हमारे ऊपर हमला हो चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे, शिप को पूरे तरीके से तबाह कर देंगे। रेड स्वॉर्ड एम्परर कहता है, तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं इस जगह पर इन्हें रोकने के लिए अपनी तैयारी पहले ही कर चुका हूं। वो लोग भी इस जगह पर अपने ड्रैगन के साथ आ चुके होते हैं। जितने भी इस जगह पर सोल्जर होते हैं वो खाली नॉर्मल घोस्ट होते हैं, उनके पास कोई स्पेशल टेक्निक नहीं होती, बल्कि उनका रैंक भी काफी ज्यादा लो होता है, जिस वजह से लिन और उसकी टीम के लिए इनके साथ डील करना ज्यादा मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं था। लिन और उसकी टीम कहने लगती है, इस जगह पर तो काफी ज्यादा कमजोर मॉन्स्टर है, इन लोगों का सामना करना बहुत ज्यादा आसान होने वाला है, जल्दी से हमला करना स्टार्ट करो इनके ऊपर। हम देखते हैं जो ड्रैगन होता है वो इस जगह पर रोल कर उन सभी को मारने लगता है। जबकि किनफेंग कहता है, इन लोगों को मारना काफी ज्यादा आसान है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस जगह पर अगर रेड स्वॉर्ड एम्परर आ गया तो वो भी इतना ही ज्यादा आसान होगा हम लोगों के लिए। तभी इस जगह पर निया बताने लगती है, नहीं, उसका सामना करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी पावर ए क्लास के बराबर है। और वो इसी तरीके की चीजें उन लोगों को बताने लगती है। लिन कहता है, मैंने इससे पहले भी एक ए क्लास के मॉन्स्टर का सामना किया है जो कि ब्लड नाइट एम्परर है, और मुझे लगता है वो उसकी एम्परर रैंकिंग में काफी ज्यादा आगे लेवल पर है और उसकी पावर भी उससे ज्यादा होगी। थोड़ी ही देर में सारे के सारे घोस्ट मॉन्स्टर को इन लोगों ने ठिकाने लगा दिया था, जिसे देखने के बाद ही जो सामने की ब्लड स्वॉर्ड होती है वो कहने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इस जगह पर आकर हम लोगों को खत्म करने की, तुम लोग बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, अब तुम लोगों को इन सारी चीजों की सजा चुकानी पड़ेगी। लिन कहता है, आखिरकार ये किस तरीके की बात है, एक स्वॉर्ड इस जगह पर किस तरीके से बोल सकती है। वो होंगी से इसके बारे में पूछ रहा होता है। होंगी
होंगी कहने लगती है मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर जो इस जगह पर ब्लड नाइट एम्परर है उसकी छोल का एक छोटा सा टुकड़ा है जो कि इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए उसने इस जगह पर छोड़ा था। लिन कहता है ये बात है तो मैं इस पूरी की पूरी स्वॉर्ड को ही तबाह कर दूंगा। इसको सुनने के बाद होंगी कहती है तुम ये सारी चीजें मेरे लिए कर रहे हो, मुझे यहाँ पर तुमको देखकर काफी ज्यादा खुशी हो रही है आज, लेकिन ये सारी चीजें बिल्कुल भी आसान नहीं थी क्योंकि थोड़ी ही देर में जो वो स्वॉर्ड होती है उसके अंदर से काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी निकलने लगती है और वो नेगेटिव एनर्जी जितने भी घोष मॉन्स्टर को अभी तक इन लोगों ने मारा था उन लोगों को वापस से रिवाइव कर देती है और उन लोगों को रिवाइव करने के साथ ही इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आगे भेजती है। लिन कहने लगता है ये किस तरीके की चीजें हैं, मुझे तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि हम इन घोस्ट मॉन्स्टर को भी मार सकते हैं क्योंकि ये तो पहले ही मर चुके हैं, ये बिल्कुल भी नहीं मरने वाले और ये स्वॉर्ड अपनी नेगेटिव एनर्जी से उन्हें लगातार रिवाइव करते रहेगी। तभी यहाँ पर निंग बताने लगती है उस स्वॉर्ड को तबाह कर दो, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। लिन कहने लगता है ठीक है तुम लोग इनका सामना करो, मैं उस स्वॉर्ड को इस जगह पर पूरे तरीके से खत्म करता हूँ, तुम लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लिन और उसकी टीम पूरे तरीके से इस जगह पर फाइट करने लगती है और ये फाइट धीरे धीरे कर और ज्यादा इंटेंस होती जा रही थी क्योंकि लिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो स्वॉर्ड कब किस जगह से उसके ऊपर हमला करे और लिन बार बार उसके अटैकों से बच रहा होता है। लिन अपनी स्वॉर्ड को निकालकर उससे उसके अटैक्स को ब्लॉक करने लगता है, लेकिन इसमें भी लिन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। लिन कहता है इसकी स्पीड तो काफी ज्यादा है, अगर इसी तरीके से चलता रहा मैं आगे फाइट में बिल्कुल भी नहीं टिक पाऊंगा। तभी इस जगह पर हम देखते हैं वो याद करने लगता है चीजों को और किस तरीके से वो इस जगह पर आया है। तभी इस जगह पर निंग कहने लगती है कि तुम्हें मदद की जरूरत है। लिन बोलता है मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं, मैं इसे अकेले ही इस जगह पर खत्म कर सकता हूँ। तभी जो वो स्वॉर्ड होती है वो इस जगह पर अपनी ही तरीके की ब्लड स्वॉर्ड्स को क्रिएट करने लगती है जो कि मल्टीपल ब्लड स्वॉर्ड्स होती है और वो इस जगह पर लगातार लिन के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन लिन बार बार उसके सारे के सारे हमले को रोक रहा होता है और जो यहाँ पर मेन स्वॉर्ड होती है उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार वो उसके हमले को डिफ्लेक्ट कर दे रही होती है। तभी यहाँ पर जो फॉक्स थी वो भी अपनी पावर को यूज करने लगती है, लेकिन उस फॉक्स की पावर से भी उस स्वॉर्ड के ऊपर कोई असर नहीं होता। तभी लिन कहने लगता है चलो ठीक है अब इन सारी चीजों को खत्म करने का टाइम आ चुका है, लेकिन वो स्वॉर्ड उससे पहले ही लिन के ऊपर हमला कर देती है। देखने के बाद लिन हैरान हो जाता है और अपने सामने थंडर बैरियर को क्रिएट कर देता है। लिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि इस वजह से जो लिन की पावर थी वो धीरे धीरे कर कम हो रही होती है। लिन कहने लगता है इसी तरीके से चलता रहा तो जो मेरी हालत है वो और ज्यादा खराब हो जाएगी। तभी लिन का सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए उससे कहता है तुम्हारे पास 2 सोल जेड है, तुम अगर उनका यूज करना चाहते हो तो अभी के अभी तुम उनका यूज कर सकते हो। इसी के साथ लिन कहता है चलो ठीक है और इसी के साथ ही हम एक सोल जेड को देखते हैं जिसको यूज करने के साथ ही जो लिन की फिजिकल एबिलिटीज थी वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और दूसरे सोल जेड से लिन इस जगह पर टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन ये भी बताया जाता है इसका जो कूल डाउन टाइम है वो 2 घंटे का है और लिन इसका यूज करते हुए काफी ज्यादा शॉर्ट डिस्टेंस में ही टेलीपोर्ट कर सकता है। लिन इसी के साथ ही कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तभी जैसे ही वो स्वॉर्ड लिन के ऊपर हमला कर रही होती है लिन इसी के साथ ही उस जगह से गायब होकर दूसरी जगह पर आ जाता है। लिन कहने लगता है तुम्हारे लिए अब ये सारी चीजें और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। अब उस स्वॉर्ड को भी नहीं समझ में आ रहा था आखिरकार लिन इस जगह पर अब किस तरीके की टेक्निक को यूज कर रहा है क्योंकि लिन के पास इससे पहले टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी और थोड़ी ही देर में उसके पास टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी भी आ चुकी है। लिन इसी के साथ ही लगातार टेलीपोर्ट कर रहा होता है और उसको टेलीपोर्ट करते हुए देखकर उस स्वॉर्ड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लिन कहने लगता है अब इस जगह पर मेरी बारी है तुम्हें पूरे तरीके से खत्म कर देने की क्योंकि तुमने इस जगह पर मुझे काफी ज्यादा परेशान किया है। लिन भी अब उसके ऊपर अटैक करने लगता है। अब उस स्वॉर्ड को भी इस जगह पर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। लिन और उस स्वॉर्ड के बीच में इसी तरीके से फाइट स्टार्ट हो जाती है, वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन लिन के पास एक एस क्लास का वेपन है जिस वजह से लिन की पावर काफी ज्यादा थी उस स्वॉर्ड के अगेंस्ट, इसीलिए लिन एक खतरनाक अटैक कर देता है उस स्वॉर्ड के ऊपर और इस अटैक की वजह से जो वो स्वॉर्ड थी वो 2 हिस्सों में टूट जाती है और उसके अंदर जो स्टोन ऑफ सेज का टुकड़ा लगा होता है वो भी निकलकर बाहर आ जाता है लिन के हाथ में। लिन को देखने के साथ ही कहता है ये तो अमेजिंग है, मुझे स्टोन ऑफ सेज का एक टुकड़ा मिल गया, अब इस जगह पर मैं होंगी की जान को बचा सकता हूँ। और वो अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करते हुए कहता है कि कितना ज्यादा अमेजिंग है और इस जगह पर मुझे सामना भी नहीं करना पड़ा ब्लड नाइट एम्परर का। और इसी के साथ ही जो स्वॉर्ड की पावर की वजह से जो इस जगह पर एनिमीज बने होते हैं यानी कि घोस्ट मॉन्स्टर वो भी खत्म हो जाते हैं। तभी इस जगह पर किन फैंग कहने लगता है यानी कि लिन ने अपने काम को कर दिया, यानी कि उस स्वॉर्ड को पूरे तरीके से तबाह कर दिया। लिन इसी के साथ ही होंगी के पास आ जाता है अपने स्पिरिचुअल स्पेस में और उस जगह पर आकर स्टोन ऑफ सेज के उस टुकड़े को होंगी को देते हुए कहता है अब तुम इसका यूज करो इस जगह पर, मैं चाहता हूं तुम इसका यूज कर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ। होंगी उसको एब्जॉर्ब करने लगती है और थोड़ी ही देर में होंगी की बॉडी थोड़ी बहुत रिकवर हो जाती है और उसकी सोल भी। लिन ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है अब तो तुम इस जगह पर ठीक हो चुकी हो। होंगी भी कहती है ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से हुई है और वापस से वो एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। लिन इसी के साथ ही कहता है ये अमेजिंग पल मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, लेकिन होंगी भी लिन से कह रही होती है तुम्हें मेरे लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। जब वो इस तरीके की प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं इसी के साथ ही एक स्पेस पोर्टल ओपन होने लगता है जिसे देखकर सभी लोग घबराने लगते हैं। लिन को भी इस जगह पर घबराहट महसूस हो रही थी। लिन कहने लगता है आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे इस तरीके की घबराहट तो ब्लड नाइट एम्परर के सामने खड़े होने पर भी नहीं हुई थी। सभी लोग इस जगह पर घबरा कर कहने लगते हैं आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी हमें एक डार्क एंटिटी को दिखाया जाता है, अंदर से कोई डार्क एंटिटी के साथ बाहर निकलता है और कहने लगता है आखिरकार इस जगह पर क्या चल रहा है, कहाँ है वो ह्यूमंस, मैं उनको खत्म करने के लिए अब इस जगह पर
आ चुका हूँ। और इसी के साथ ही बताया जाता है ये इस जगह पर रेड सोर्ड एम्परर है और इसको देखने के साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। लिन कहने लगता है इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अगर इसे पता चला हम लोगों के कांड के बारे में, ये हम लोगों को इसी जगह पर गाड़ देगा। हम देखते हैं वो इस जगह पर अपने लोगों को देखता है और इसको देखकर वो और भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है और अपनी स्वॉर्ड को अपनी तरफ बुलाने लगता है और कहता है जल्दी से मेरी स्वॉर्ड मेरे पास आओ, मैं इसे पूरे तरीके से खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन लिन उसे बताता है तुम्हारी स्वॉर्ड इस जगह पर पड़ी है और वो टूट चुकी है। ये देखने के बाद तो रेड स्वॉर्ड एम्परर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है तुम ह्यूमंस की इस जगह पर हिम्मत कैसी हुई इस जगह पर मेरी स्वॉर्ड को तोड़ने की। लेकिन अब उसकी स्वॉर्ड के टूटने की वजह से रेड स्वॉर्ड एम्परर उतना ज्यादा पावरफुल नहीं रहा था, लेकिन अभी भी उसकी बॉडी से काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट निकल रहा होता है। लिन कहने लगता है जब तक ये इस जगह पर अपने डोमेन को एक्टिवेट नहीं करता तब तक हम लोग इस जगह पर बच सकते हैं और इसका सामना कर सकते हैं, लेकिन जब इसने डोमेन एक्टिवेट कर दिया तब हम पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे। और वैसे भी अब इसके पास उतनी पावर नहीं रही और ये ब्लड नाइट एम्परर से भी काफी ज्यादा कमजोर है, क्योंकि मैंने सुना है इसके पास खाली स्वॉर्ड टेक्निक्स है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन वो तुरंत ही इस जगह पर अपने डोमेन को एक्टिवेट करते हुए कहता है तुम लोगों को क्या लगा इस जगह पर मैं तुम लोगों से इतने आसानी से बदला ले लूंगा, लेकिन तुम लोगों की मौत तो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। और वो उन सभी को अपने डोमेन की तरफ खींचने लगता है। लिन कहने लगता है आखिरकार इन मार्शल आर्टिस्ट का जो डोमेन होता है वो हमेशा आसमान में क्यों होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और हमें दिखाते हैं जो इस जगह पर इसका डोमेन होता है इसके अंदर काफी सारी स्वॉर्ड्स पड़ी होती है। लिन इस डोमेन में गिरने के बाद कहता है मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार ये कौन सी जगह है और किस जगह में मैं आ चुका हूँ। मेरे पास अगर एस क्लास की बॉडी नहीं होती मेरी सारी की सारी हड्डियां टूट चुकी होती और मैं काफी ज्यादा तकलीफ में होता। इसी के साथ ही फैटी निया के पास जाता है और हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है इस जगह पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन निया उसकी मदद बिल्कुल भी नहीं लेती। सू कहने लगती है ये जगह काफी ज्यादा गड़बड़ है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार इसके डोमेन की पावर किस तरीके की है और ये डोमेन में किस तरीके की एबिलिटीज को यूज कर सकता है। हम देखते हैं किनफेंग को। किनफेंग कहने लगता है तुम लोगों को एक बार सामने की तरफ देखना चाहिए, सामने की तरफ एक थ्रोन है उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ आखिरकार वो कौन है। हम देखते हैं डोमेन के नीचे काफी सारी लाशें होती है और एक थ्रोन होता है ऊपर की तरफ जिस पर इस जगह पर और कोई नहीं रेड स्वॉर्ड एम्परर बैठा होता है और वो कहने लगता है तुम सभी लोगों की मौत इस जगह पर होने वाली है क्योंकि तुम लोगों ने मेरी होली स्वॉर्ड को तोड़ा है और इस जगह पर अब तुम लोगों की मौत के बाद ही मैं किसी दूसरी स्वॉर्ड को यूज करूंगा। और अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। हम देखते हैं अपनी पावर को रिलीज करते हुए वो एक डार्क मैटर की एक डार्क स्वॉर्ड बना लेता है। लिन के सामने उसका सिस्टम ओपन हो जाता है जो कि इस जगह पर उससे कह रहा होता है तुम्हें कुछ भी कर रेड स्वॉर्ड एम्परर को मारना है, अगर तुम इसे मार देते हो तो तुम्हें काफी ज्यादा बोनस मिलेगा। लिन ये सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है लेकिन मैं इस जगह पर इसे कैसे मारने वाला हूँ। वो तुरंत ही नीचे की तरफ आ जाता है अपनी स्वॉर्ड को लेकर और बोलने लगता है अब तुम लोग मुझे इस जगह पर अपनी पावर दिखाओ। और उसके एक ही स्ट्राइक से इस जगह पर जो जमीन होती है वो भी टूट जाती है। तभी इस जगह पर लिन कहता है चलो ठीक है अब मुझे भी अपनी स्वॉर्ड को यूज करना होगा और वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। लेकिन इस जगह पर वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बिल्कुल भी यूज नहीं कर पा रहा होता है। ये देखकर लिन हैरान होता है और उसे समझ में आ जाता है इस डोमेन के अंदर कोई भी बंदा अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज नहीं कर सकता क्योंकि इस जगह पर काफी ज्यादा नेगेटिव पावर है और इस डोमेन को तोड़ना भी काफी ज्यादा मुश्किल है लिन के लिए। वो अपनी पावर के बिना अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के बिना इसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लिन कहने लगता है अब इस जगह पर कुछ ना कुछ तो करना होगा। वो सभी लोग अपनी पावर को यूज करने की कोशिश करते लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं कर पाते, वो लोग बस अपने वेपन को यूज कर पा रहे होते हैं। तभी इस जगह पर निया अपनी आइस पावर को यूज करते हुए उसके ऊपर एक हमला करती है, टाइम स्टॉप करने की कोशिश करती है। लेकिन जो इस जगह पर एम्परर होता है उसके खिलाफ ये टेक्निक बिल्कुल भी काम नहीं आती और वो बिल्कुल भी टाइम स्टॉप नहीं कर पाती थोड़े सेकंड के लिए भी। जबकि इस जगह पर रेड स्वॉर्ड एम्परर कह रहा होता है तुम लोगों को क्या लगता है इस तरीके से तुम मुझे हरा सकते हो, और एक जोरदार स्लैश उन सभी लोगों की तरफ मारता है जिसके साथ ही जो सू और बाकी की टीम होती है वो नीचे की तरफ गिर जाती है। और यहाँ पर रेड स्वॉर्ड एम्परर कहता है तुम लोग तो काफी ज्यादा कमजोर हो, मुझे लगा था काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए। लेकिन लिन दूसरी तरफ से आता है और उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो लिन के अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोकते हुए कहता है लड़के तुम काफी ज्यादा वीक हो, तुम मेरे खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जीत सकते, भले ही तुमने इससे पहले मेरे से ज्यादा पावरफुल अपोनेंट का सामना किया हो। लिन तभी दूसरी तरफ फैटी के ड्रैगन को देखता है। फैटी के ड्रैगन को देखकर वो सोचने लगता है इस जगह पर मेरे पास एक प्लान है। वो उन सभी को बताता है और फैटी से कहने लगता है अपने ड्रैगन से कहो इस जगह पर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, जिसके बाद हम इस जगह पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज कर पाएंगे। फैटी भी अपने ड्रैगन से कहने लगता है अपनी पूरी पावर को यूज करो और सारी की सारी जो स्पिरिट एनर्जी है यानी कि नेगेटिव एनर्जी है उसको अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करो। लेकिन वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही जो इस जगह पर रेड स्वॉर्ड एम्परर होता है वो आगे की तरफ जाने लगता है। लेकिन लिन उसे रोकते हुए कहता है तुम आगे बिल्कुल भी नहीं जा सकते। लिन के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। लिन अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज कर रहा होता है इस टाइम पर। तब तक का जो इस जगह पर ड्रैगन होता है उसने सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर दिया था, जिस वजह से लिन और बाकी सभी की पावर भी वापस आ चुकी थी। लिन कहने लगता है स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करने के साथ तो हम इसे काफी ज्यादा आसानी से हरा सकते हैं। अब इस जगह पर जो मुश्किल है वो इतनी ज्यादा नहीं होने वाली। लेकिन रेड स्वॉर्ड एम्परर अपनी पावर को
यूज करना अब स्टार्ट करता है। उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि सभी लोग उसकी पावर को देखकर हैरान होते हैं। वापस से लिन का सिस्टम सामने आता है और उसे बताता है तुम्हारे पास एक और सोल जेड है जो कि ड्रैगन सोल जेड है, अगर तुम इसको भी एब्जॉर्ब करना चाहते हो तो इसके बारे में बताओ। लिन कहता है मुझे एक और स्पिरिचुअल पावर की जरूरत है, अगर इससे मुझे कोई अच्छी एबिलिटी मिल गई तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। लिन कहने लगता है ठीक है उसे एब्जॉर्ब करो। थोड़ी देर में वो सक्सेसफुली एब्जॉर्ब हो जाता है और इस जगह पर बताया जाता है लिन इस जगह पर इसकी पावर को यूज करते हुए सामने वाले के डिफेंस को 15% कमजोर कर सकता है। लिन बोलने लगता है 15% कमजोर डिफेंस, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। अब वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करने लगता है और तुरंत ही उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर उसकी ही डोमेन के अंदर उसकी स्वॉर्ड को तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल था। वो वापस से अपनी एक और स्वॉर्ड क्रिएट कर लेता है। जो इस जगह पर एम्परर होता है वो कहने लगता है तुम लोग शायद से इस तरीके से नहीं मारने वाले, तुम लोगों को काफी ज्यादा बुरे तरीके से मारना होगा। होंगी साथ में आती है। होंगी इस जगह पर कहती है तुम इसे अकेले नहीं मार सकते क्योंकि इसकी पावर तुमसे 3 गुना ज्यादा है, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद करने दो। लिन इसी के साथ ही मान जाते हैं और वो दोनों ही अपनी स्वॉर्ड के अंदर एनर्जी को डालने लगते हैं और एनर्जी को डालते हुए कहते हैं और भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है इस स्वॉर्ड को। अब ये पावर को देखने के बाद ही जो एम्परर होता है वो भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये तो इस जगह पर काफी सारे एलिमेंट्स को यूज कर पा रहा है, लेकिन मुझे भी अब अपने एलिमेंट की पावर को यूज करना होगा वरना मैं मारा जाऊंगा इस जगह पर। और एक बच्चे के लिए एक एम्परर को मारना इतना ज्यादा आसान नहीं हो सकता, मैं इसके लिए इसे काफी ज्यादा टफ बनाने वाला हूँ। और अब अपनी स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेता है, एक और स्वॉर्ड को, और इस स्वॉर्ड का यूज करते हुए अपनी फुल पावर को यूज करने लगता है। और इस बार वो अपनी पिछली बार से भी ज्यादा पावर को यूज कर रहा था। दोनों के ये अटैक्स आपस में टकराने लगते और एक काफी ज्यादा पावरफुल फोर्स क्रिएट हो रहा होता है इस अटैक की वजह से। और ये पार्ट भी इसी जगह पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे इन दोनों की फाइट का रिजल्ट क्या निकलने वाला है और क्या लिन होंगी के लिए सारे के सारे स्टोन ऑफ सेज के टुकड़ों को ढूंढ पाएगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए 4K लाइक्स और 600 कमेंट का एक छोटा सा टारगेट है, उसे कंप्लीट कर दो। ओके बाय गाइस।